हाँ जी, राधे राधे, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। कैसे हो साथियों? हाँ जी, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़िया है, भन्नाट है, जीवन मस्त है, दुरुस्त है। सुबह सुबह की ऊर्जा है क्या? हम्म। एकदम मूड फ्रेश। ब्रेकफास्ट किया आप लोगों ने भरपेट? हम्म। एकदम फुल चार्ज है। अर्पित कुमार साहब कह रहे हैं फुल चार्ज है, एकदम ऑल फ्रेश। तो पहली क्लास का यही एडवांटेज होता है साथियों की बेहतरीन ऊर्जा के साथ और अपन अपने दिन की शुरुआत करते हैं। चलिए जी। तो उड़ी उड़ी खबर आई कि पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हम्म। ढोकले साहब, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो करना चाहिए था ढोकले साहब, और ढोकले ही खाना चाहिए था। ये जल्दी डाइजेस्ट होता है और बढ़िया ऊर्जा मिलती है? हैं? हाँ जी। तो ये बताइए कि सफर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ होमवर्क आपको दिया गया था, करके आए हैं क्या? पक्का? रिडक्शन की सीट एक्सरसाइज O1, जहां तक चौधरी की अंतरात्मा की आवाज कहती है शायद उसे करने में आपको आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगा होगा। क्या मैं सही बोलता हूँ? जैनिल माहेश्वरी और रोहित भारद्वाज बोलते हैं चौधरी हम आपसे असहमत हैं क्योंकि हमने 15 मिनट में फिनिश किया है। गजब, गजब ढा दियो हो। विशाल सिंह साहब भी है। अच्छा है, अच्छा है, सुन के अच्छा लगा, ऊर्जा दोगुनी होती है ऐसा। ठीक है, आदर्श राज आप बोल रहे सर हमारा 20 मिनट में सुलट गया। मजा आ गया भाई। चल फिर सुलटा दिया तो अपन डिस्कशन क्या करते हैं लास्ट में रखने का, रिवर्स खेलते हैं। आज बढ़िया एनर्जी है, सुबह सुबह ऊर्जा बरकरार है, तो पहले पढ़ाई कर लेते हैं, क्या बोलते हैं? जनता सहमत है हमारे साथ? ऑल परफेक्ट, ऑल गुड। तो जब भी हम कुछ शुरुआत करते हैं तो हमारा रिवाज नहीं तोड़ सकते हम। करें उसकी शुरुआत। चलिए जी। ठीक है। तो चलिए आंखें बंद करते हैं और देख के आते हैं कि हमारी खोपड़ी के किसी हिस्से में क्या लास्ट लेक्चर का माल मटेरियल अभी भी जिंदा है क्या? चलिए चलते हैं उस यात्रा पे जिसका नाम है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम एक लेक्चर टेस्ट के पहले दिखा करते थे। आंखें बंद कर लीजिए बालक बालिकाओं। इस वक्त हम देख भी नहीं रहे हैं आप क्या लिख रहे हैं, बस होठ बड़बड़ाते रहना और मुझे महसूस करवाते रहना। ऑक्सीडेशन का एक लेक्चर हमने टेस्ट से पहले पढ़ा था जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अपना वो चिंटू मंटू मंटू पढ़ा था। स्ट्रॉन्ग वाले में देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग वाला दुनिया के हर ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देता है, H को OH में तब्दील कर देता है, फिर फाइनल क्या बनाएगा वो आप अपने आप निकाल लेंगे। जैसे कि वो 1 डिग्री अल्कोहल को कंप्लीट ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाता है, हालांकि ले जाता वाया एल्डिहाइड ही है। पहले 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड ले जाता है, फिर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन तक ले जाता है, 3 डिग्री अल्कोहल में बेहोश है। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले ही जाएगा, कीटोन में फिर से सुपड़ा साफ है। ये स्ट्रॉन्ग वाला काम करते हैं। स्ट्रॉन्ग वाले रिएजेंट देखता हूँ तो KMnO4, K2Cr2 7 और CrO3 सारे के सारे एसिडिक मीडियम में होते हैं। हाँ, लेकिन बाद में मैंने ये भी पढ़ लिया था कि MnO4 और K2Cr2 7 बेसिक मीडियम में भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करते हैं, बशर्ते हल्की सी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। बस स्ट्रॉन्ग वाले का काम इतना ही था साथियों। दूसरा वाला आता है माइल्ड। नाम से सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा मरियल है, माइल्ड है। तो हम माइल्ड बोलता है कि भाई साहब हमारी सीमाएं फिक्स है, हम 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड तक और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन तक, बस इससे ज्यादा हम सोच नहीं पाते हैं। माइल्ड वाले के देखें तो फेमस रिएजेंट होते हैं PCC और PDC। बाकी कॉमन चीज है देखूं तो इनमें पिरिडीन सब में कॉमन होता है। एक वो अपना कोलिन भी था रहे, उसमें CrO3 प्लस पिरिडीन था। इतना ज्यादा कोलिन वोलिन को दिमाग में नहीं रखता। PCC PDC एकदम खोपड़ी में रहना चाहिए। और बाकी ऐसा देख ले कि CrO3 और पिरिडीन वाला कॉम्बिनेशन माइल्ड की तरह ही काम करता है। चलिए बहुत बेहतरीन लगा इतने बाद। और सबसे लास्ट में चलते चलते अपने मंटू चिंटू देखा था, इतना कुछ काम का था नहीं। मंटू मंटू बोलता है कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले OH का हम पार्शियल ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक ले जाते हैं। बस मंटू की कहानी खत्म होती है। इसके बाद हमने टेस्ट दिया था और टेस्ट के अगले लेक्चर में फिर हमने देखा था कि चौथा पढ़ा, नाम था ओजोनोलाइसिस। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे निहायत ही आसान रिएक्शन होती है साथियों ओजोनोलाइसिस। कुछ करना ही नहीं होता। जब भी ये रिएक्शन आएगी ओजोनोलाइसिस की तो बस इतना ही सोचना है कि पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले, ओ चिपका ले, बस कहानी खत्म हो जाती है। हाँ, अगर जिंक नहीं दिया होता है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन भी हो जाता है और जहां तक सांस चलती रहेगी वहां तक उसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहा जाता है। सवालों को करते करते एक सवाल ये भी आया था कि टर्मिनल एल्कीन, ओ माय गॉड, ये तो CO2 रिलीज करता है विद द ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। गजब ढा दिया था। वेंजीन वेंजीन के ओजोनोलिसिस करवा के हमने दुनिया भर के सवाल किए थे। और फिर पांचवा पड़ाव आता
होता है जी। अरे ये तो और भी लल्लू लग रहा है, ओजोनोलिसिस लल्लू लग रहा। तो ये पांचवा पड़ाव नाम बुला रहा, परायोडिक क्लीवेज। माँ लल्लू टाइप था, HiO4.2H2O, इसको परायोडिक क्लीवेज भी कहते हैं भाई। बोले तो ये दुनिया में 3 तरह के कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर पाता। कौन कौन थे रे? वो 3 है। कौन कौन थे? आजू बाजू OH, आजू बाजू C डबल बॉन्ड, आजू OH, बाजू C डबल बॉन्ड। करना कैसे है चौधरी? आजू बाजू OH देख ले, बीच से सुलटा ले, आजू और बाजू काजू चिपका ले भाई, प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। आजू और बाजू OH चिपका ले और बारी बारी से प्रोडक्ट बनाता रहा। कुछ कुछ सवाल किए थे, ग्लूकोज तक हमने किया था, एक फ्रक्टोज वाला आपको होमवर्क में दिया था। उम्मीद है कर ही लिया होगा, चौधरी को निराश नहीं करेगा। उस फ्रक्टोज वाले को डिस्कस कर लेंगे लास्ट में। फिलहाल तो 5 पड़ाव के बाद 6वां पड़ाव बाहें फैला की तरह इंतजार कर रहा है। आंखें खोलिए भक्तजनों। क्या ऑक्सीडेशन पूरा मुट्ठी में आ गया है क्या? एकदम झकास। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। चलिए जी, तो 6वें पड़ाव की शुरुआत कर लेते हैं। मुझे बता दीजिए वो ऑडियो वीडियो चौधरी का फोटो क्या सब कुछ ऑल परफेक्ट आ रहा है? कहीं कोई तकलीफ? ना ना ना। चलिए जी, तो शुभ कार्य की शुरुआत कर ली जाए। बिल्कुल। क्या तन और मन एकदम फ्रेश ऊर्जा के साथ चौधरी के साथ जुड़ा हुआ है? हम्म। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। और ठीक ठीक हमने 5 मिनट रिवीजन किया और 9:45 तक हमारा जब लेक्चर फिनिश होगा तो हम काफी सारी चीजें सीख चुके होंगे जी। ठीक है, तो चलिए 6वें पड़ाव की तरफ नजर डालते हैं। आइए जुड़िए मेरे साथ। सबसे पहला 1 डिग्री अल्कोहल है। ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल को आपको एल्डिहाइड में ले जाना है। सुनना जी, मनीष राजावत साहब शुरुआत ही कर रहे हैं, अभी तक तो चौधरी मेडिटेशन जोन में था। हाँ जी, 1 डिग्री अल्कोहल को अगर आपको एल्डिहाइड में ले जाना है तो शायद आप इसे जानते हैं किसकी मदद से ले जाते हैं। ये PCC PDC, ये माइल्ड वाले होते हैं, ये शायद साथियों आप जानते हैं। इसी तरह अगर 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाना है तो ये भी शायद आप जानते हैं। बताइए माइल्ड वाला लेना है या स्ट्रॉन्ग वाला? माइल्ड या स्ट्रॉन्ग? हाँ, पूरी जनता ने जवाब दिया चौधरी स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल कर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये साथियों आप ऑलरेडी जानते हैं। ऐसे ही अगर आपको एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाना है तब यहां पे भी आप स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक, ये भी स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आप जानते हैं। जो चीज नहीं जानते वो आज बता रहे हैं। एल्डिहाइड से पर्टिकुलरली कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाने का सफर सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, सिर्फ इतना जोन स्पेसिफिकली इतना ही किरदार निभाने के लिए एक ही घर के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बिरादर अपनी जिम्मेदारी का वहन करते हैं। 4 लोग कौन है? तो पहला वाला बिरादर आता है, नाम होता है जी टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट। दूसरा वाला बिरादर नाम होता है साथियों फेहलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन। और अब भाई क्या हो गया इसको? हाँ ले, दूसरा वाला होता है अपना फेलिंग सॉल्यूशन, टोलंग फेलिंग। और फिर आगे आते हैं तो फेलिंग की लेबोरेटरी में काम करने वाला उसी का एक छोटा सा शिष्य, नाम था बेनेडिक्ट है। तो अगला वाला नाम आता है भाई बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। हाँ जी। और चौथा वाला आता है वो होता है जी सिर्फ रिएजेंट, सिर्फ रिएजेंट। ये 4 बिरादर जो होते हैं इनका स्पेसिफिक जॉब जो होता है, इनका स्पेसिफिक जो जॉब होता है वो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही ले जाने का काम होता है जी। बोले तो ये चारों बिरादर सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करते हैं एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक तक ले जाने का। बाकी अल्कोहल से एल्डिहाइड आप जानते हैं, PCC PDC। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक स्ट्रॉन्ग वाला आप जानते हैं, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ये भी स्ट्रॉन्ग वाला ले जाता है, लेकिन सिर्फ एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक तक ले जाने के 4 विलायती तेरा भाई अजीबोगरीब नाम है। अपने वाले हिंदुस्तानी होते तो नाम होता रामलाल एंड श्यामलाल। विलायती है तो टोलन, फिलिंग, बेनेडिक्ट और सिर्फ रिएजेंट। 4 बिरादर हैं जिनका मोटा मोटा काम होता है एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाने का। कॉमन सेंस शायद तुम्हारा काम करने लग गया होगा कि आज का जो पूरा लेक्चर है वो कहां पर फोकस करने वाला है। समझ गए हैं क्या जी? आज का पूरा लेक्चर इन्हीं चारों बिरादर को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे साथियों, जिसमें सबसे दमदार जो होगा वो होगा आपका टोलन बाबा।
यकीन मानिए साथियों, लेक्चर शुरुआत करने से पहले बता देता हूँ, आज का लेक्चर बड़ा धांसू, बड़ा इंपॉर्टेंट, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस या बोर्ड, तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर उम्दा स्तर का, बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो कलेजा है, सच बोलूं तो ऑक्सीडेशन की जान है आज का लेक्चर। उम्मीद है शुरुआत करने से पहले चौधरी कुछ मांगता है आपसे, दे रहा है क्या? 15 मिनट, 15 मिनट सुकून से, फुल फोकस से, शांत मन से सिर्फ सुनना है। चलिए जी, मन शांत हुआ तो शुरुआत कर ही लेते हैं। पहला वाला क्या नाम है भाई? अरे पहला वाला क्या नाम है भाई? टोलन रिएजेंट। सबसे पहला रिएजेंट टोलन रिएजेंट को जमीन पे उतार के लेके आते हैं। देखिए, रिएजेंट को शुरुआत करने से पहले ही हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट पे मार्क कर दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट है साथियों, आज का पूरा लेक्चर फोकस से सुनना है, सीखना है। चलिए, सबसे पहले जब टोलन रिएजेंट हमारी नजरों के सामने आता है तो दिल में यही सवाल उठता है कि बाबा टोलन दिखता कैसा है? तो टोलन दिखता है एजी और अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और बाहर आपका बेसिक मीडियम बैठता है। कॉम्प्लेक्स? अरे गजब बात करते हो पांडे जी, अभी अभी ताजा ताजा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ गए हैं। हाँ जी, एजी अमोनिया के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है और बॉक्स के बाहर बेसिक मीडियम OH बैठा रहता है। इस रिएजेंट का नाम होता है साथियों टोलेंस रिएजेंट। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जहन में इनऑर्गेनिक का ठीक ठीक पता है तो फिर मुझे बता दे, टोलन बाबा का क्या IUPAC नाम मुझे बता सकता है? चौधरी को नहीं आता भाई, तेरे को आता है क्या? आता है? तो अंजलि जी फिर बताइए, इस कंपाउंड का IUPAC नाम बताइए। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सेंट्रल एटम या लिगेंड? सेंट्रल एटम या लिगेंड? हाँ जी लिगेंड, तो नाम आएगा डाई अमाइन। डाई अमाइन, ठीक पकड़ रहे हैं, डाई अमाइन। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो फिर सेंट्रल एटम एजी। एजी सिल्वर या अर्जेंटेट? अरे सिल्वर या अर्जेंटेट? अरे आयुष अग्रवाल, सिल्वर या अर्जेंटेट? अरे सुगलो सुलटे एक आधा ऋषि जैन। अरे भाई अर्जेंटेट नहीं होता, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है। केटाइनिक कॉम्प्लेक्स में सिल्वर ही होता है, एनाइनिक होता तब अर्जेंटेट लेता। ओ हाँ बोलता है जालिम इंसान, तो इसका नाम होगा अर्जेंटेट। ये ले भाई अर्जेंटेट लिख दिया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है क्या? बोले तो OH के सर पे -1, तो कॉम्प्लेक्स के सर पे +1। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है तो Ag के सर पे आ जाएगा +1। इसको रोमन संख्या में ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एक अक्षर का स्पेस देखिए, फिर OH का नाम लिखेंगे। वो नाम क्या निकल गया अगर भाई? हाइड्रोक्साइड है। अरे सबकी खोपड़ी में चला गया कह रहा है। अरे पक्का बता दे रहे भाई, कन्फर्म कन्फर्म, आईओसी 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 संभाल लेगा। अरे चौधरी को आता है, आता है, चौधरी आईओसी भी पढ़ाता भाई। हाँ सिल्वर नहीं, हाँ अर्जेंटेट नहीं होगा रे। अरे चौधरी अर्जेंटेट नहीं होगा, अर्जेंटेट नहीं होगा भाई साहब। यहाँ पर होगा आपका सिल्वर, डाइअमाइन, और फिर यहाँ पर होगा सिल्वर। सिल्वर और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 1 लगा के रखना और फिर स्पेस देके हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, ये टोलन बाबा का IUPAC नाम। छोटा मोटा क्या करता है कि बोर्ड वाला एक आधा नंबर का सवाल पूछ लेता है कि टोलन का IUPAC नाम क्या होता है। एक्चुअली टोलन का एक फेमस कॉमन नेम भी होता है। टोलन का जो फेमस कॉमन नेम होता है उसे कहा जाता है साथियों अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये टोलन का कॉमन नेम है और बड़ा फेमस है। इनफैक्ट जब जब कई बार सवालों में आता ना तो टोलन का फोटो ना देखे और वो बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। गजब बात करता है। सवाल उठता है सर ये नाम अजीबोगरीब, इस फोटो को देख के तो समझ ही नहीं आ रहा है आया कैसे है। तो ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जो है वो आता कहां से है? ये एक्चुअली आता है जहां से ये टोलन प्रिपेयर होता है। टोलन की प्रिपरेशन जहां से स्टार्ट होती है वहां से इसका कॉमन नेम डेराइव होके आया है। एक्चुअली जो टोलन रिएजेंट है उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन जो स्टार्ट होती है वो AgNO3 प्लस NH4OH इनके कॉम्बिनेशन से स्टार्ट होती है। बाद में NH4OH टूट जाता है अमोनिया में और पानी में। अमोनिया और Ag जो है वो कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेते हैं। Ag आपका इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरह बिहेव कर रहा है, वेकेंट ऑर्बिटल है, सेंट्रल एटम है। और अमोनिया जो होता है वो अमीर ज्यादा लिगेंड की तरह काम करता है। अमोनिया आते हैं, सेंट्रल एटम लेता है और कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लेता है। AgNO3 नाम से सजेस्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। और ये अमोनिकल हाइड्रोक्साइड, एक्चुअली हाइड्रोक्साइड उन्होंने छुपा लिया, अमोनिकल NH4 हाँ तो नाम समझ आ गया, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। खोपड़ी में ठीक ठीक चला गया है क्या भाई? बता दे रहे। अरे टोलन का फोटो देख लिया, टोलन का IUPAC नाम देख लिया, टोलन का कॉमन नेम भी देख लिया। लेकिन चौधरी बोल रहा भाई का तूने अगर
इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ा है तो थोड़ी सी तेरी चाशनी चेक कर लेते हैं। चौधरी के मन में यह आई कि ये जो टोलन रिएजेंट का कॉम्प्लेक्स है ना, मैं इसे बिखेरना चाहता हूं। आई वांट टू ब्रेक इट। ये जो टोलन रिएजेंट है, आई वांट टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स। मुझे इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना है। ये जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है मुझे इसे तोड़ना है। बस सटक गई चौधरी, तोड़ना है, मन में ठान ली भाई। अब मुझे ये बताओ कि कैसे तोड़ूं। तो साथियों, कॉम्प्लेक्स को कैसे ब्रेक करूं उससे पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स बनता ही क्यों है। वाई, आईओसी पढ़ के आया है ना। वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म्स है। जैनिल माहेश्वरी, ऋषि भारद्वाज, कुछ कुछ जवाब दिया है आपने, लेकिन मैं थोड़ा और गहराई में जाना चाहता हूं। जनता जवाब दे रही है कि सर स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। अरे थोड़ा और गहराई में जाना, ये तो दरिया के ऊपर नाच रहा है, अंदर अंदर डीप में जा गया। वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म्स। तो मेरे को चौधरी को देसी में ऐसे समझ आता है, हाँ, टू गेन द स्टेबिलिटी, ये ठीक ठीक जवाब है। अल्टीमेट एम तो वही है। दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो आखिर स्थायी होना ही चाहता है, तभी वो चीज बनाता है, वो कंपाउंड का निर्माण होता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत मेरे को ऐसे समझ आया कि भाई नेचर में सेंट्रल एटम पड़ा होगा, जैसे एचजी पड़ा होगा, उसको भूख लगी होगी, आजू बाजू मोहल्ले में अमोनिया भी घूम रहे होंगे, वो एचजी बोल रहा होगा कि मेरे को पैसा 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 चाहिए। अमोनिया बोल रहा है कि मेरे सर पे पैसा पैसा लबालब पड़ा हुआ है। एचजी बोलता मुझे चाहिए, अमोनिया बोल रहा भाई मेरे को देना है, तुझे मेरी जरूरत, मुझे तेरी जरूरत, और दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर देते हैं। सेंट्रल एटम पैसा ले लेता है, अमोनिया पैसा दे देता है, लिगेंड पैसा दिया, सेंट्रल एटम ने पैसा लिया, दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया, और फाइनली आपका एक स्टेबल कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। हाँ जी। अगर ये छोटी सी, बहुत ही बेसिक सी बात अगर आपको साथियों पता होती है, तो हम इस कॉम्प्लेक्स के परखच्चे भी बिखेरने के तरीके ढूंढ सकते हैं। मुझे बताइए, कॉम्प्लेक्स बना कैसे था? लिगेंड पैसा दे रहा था और सेंट्रल एटम पैसा ले रहा था, दोनों ने एक दूसरे की जरूरत को पूरा किया, कॉम्प्लेक्स बन गया। मान लीजिए मुझे इस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना है। एक काम करते हैं ना, कि इन्वायरमेंट में जो अमोनिया घूम रहा है उसकी टोपी से उसका पैसा छीन लेते हैं ना। अगर अमोनिया के लोन पेयर अगर मैंने छीन लिए इनके इन प्रकारेण, तो शायद उसके पास पैसा बचेगा ही नहीं, और अगर पैसा बचेगा ही नहीं तो लिगेंड को क्या खाक देगा। तो बता भाई, कॉम्प्लेक्स बनेगा या सुलड़ गया है? हेलो, अरे कॉम्प्लेक्स बनेगा या सुलड़ गया है? सुलड़ गया देसी में, मतलब लिगेंड के पैसे छीन लो भाई। अब वो लिगेंड के पैसे कैसे छीनने हैं, चलिए सुनिएगा सुनिएगा, बस सुनिएगा। 15 मिनट मेरे हैं वीडियो भाई, बस सिर्फ और सिर्फ सुनने का, जितना पूछता है उतना बताने का, ठीक है जी। तो अगर मुझे उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना है तो मुझे उस अमोनिया के पैसे छीनने पड़ेंगे। अमोनिया के पैसे कैसे छीनूं? तो पता चलता है एजी और अमोनिया मोहल्ले में इर्द गिर्द आ रहे थे, और ऐसे अमोनिया एजी के इर्द गिर्द आके और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर लिया। NH4OH से आया था तो बेसिक मीडियम बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मैं तो बेसिक मुद्दे पे चर्चा कर रहा हूं। बेसिक मुद्दा है ये कि एजी के इर्द गिर्द अमोनिया आके और इस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहे थे। लेकिन अगर मुझे कॉम्प्लेक्स बनने से रोकना है तो अमोनिया के पैसे छीनने पड़ेंगे, और अगर अमोनिया के पैसे छीनने हैं तो क्या करना पड़ेगा? अरे भाई देसी दिमाग लगाना, अमोनिया के सर पे लोन पे रहे, एक काम करना, चुटकी भर H+ डाल देंगे, जैसा अभिषेक कुमार साहब बोल रहे हैं, वंश जैन साहब ने भी सोच लिया है। H+ जैसे डालेगा, सारे अमोनिया के लोन पेयर हैं या सुपड़ा साफ, अमोनिया के सारे लोन पेयर सुपड़ा साफ हो जाएगा, और सारे अमोनिया NH4 में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। जब अमोनिया के लोन पेयर बचे ही नहीं तो Ag+ को क्या खाक देगा। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या तो बनेगा ही नहीं, और अगर गलती से बन गया है तो प्रोटोनेशन की प्रोसेस होगी और सारी रिएक्शन वापिस बैकवर्ड आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स बिखर चुका होगा। गजब बात कर रहा है चौधरी। अरे सर बनेगा नहीं वो तो समझ आएगा, ये बिखर जाएगा, ये क्या बात कर रहे हो? अरे पढ़ा है उसी में, अगर दोनों मिलके आगे जाते हैं तो के फॉर्मेशन, अगर इसको ब्रेक करता है तो उसका होता है के डिसोसिएशन, बैकवर्ड आ जाता है। अगर तूने एसिडिक मीडियम इस कॉम्प्लेक्स में डाल दिया, डिसोसिएट होके बैकवर्ड आ जाएगा। यानी ये तरीका मैंने खोज लिया, बाया प्रोटोनेशन। बाई प्रोटोनेशन, मैंने इस कॉम्प्लेक्स के परखच्चे बिखेर दिए, चुटकी भर बीकर में H+ डाला और कॉम्प्लेक्स है या साफ सुलट गया है। चौधरी, तूने अपने मन मर्जी की तो बना ली, तूने इस कॉम्प्लेक्स को बिखेर तो दिया,
मजा भी आ गया। सैयद साहब बोल रहे चौधरी इनऑर्गेनिक का ही नहीं पढ़ा देता देसी में। लेकिन चौधरी तेरे मन में जमी क्यों ऐसी है, तोड़ना क्यों चाहता था तू? तो सुन, ये जो तूने सीखा है वाया प्रोटोनेशन, इस कॉम्प्लेक्स को जो बिखेरा है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है? मान लीजिए मैंने वही टोलन रिएजेंट लिया होता और इसके साथ आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच डाल दिया होता, क्या कहीं मोहल्ले में एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? क्या कहीं मोहल्ले में एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? हाँ। और चौधरी टर्मिनल एल्काइन का जो कार्बन का sp हाइब्रिडाइजेशन है उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है। और अगर एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद है तो बताइए थोड़ी देर के बाद क्या अमोनिया का प्रोटोनेशन होके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या साफ? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है या साफ बिखर जाएगा। अगर आप एसिडिक मीडियम इस कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं कहीं से भी तो कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, और टूट जाएगा तो जो कीला है तुम्हारा बॉक्स है उसके भीतर से एजी बाहर आ जाएगा। कीले से अमोनिया प्रोटोनेट होकर NH4 प्लस में कन्वर्ट हो गया है और अमोनिया एजी प्लस जो है वो कीले से बाहर आएगा। राजा कीले से बाहर आएगा। टर्मिनल एल्काइन जो थी वो उसने अपना H प्लस छोड़ने के बाद एक फोटो ऐसा बनेगा, इसका H प्लस जाएगा, C माइनस और एजी बाहर आएगा। इत्तेफाक से ये जो फोटो बनता है इसका जन्मजात गुण होता है, जैसे NaCl AgCl का व्हाइट पीपीटी होता है, वैसे ही ये जो फोटो होता है इसका व्हाइट पीपीटी देखने को मिलता है। गजब चमत्कार हो गया। अगर आपने टोलन रिएजेंट लिया, देखना जो साथियों अजीबो गरीब तरीके से समझा रहे हैं, अगर आपने टोलन रिएजेंट लिया और इसकी रिएक्शन टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, टोलन रिएजेंट की अगर टर्मिनल एल्काइन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलता है वो एक आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है। व्हाइट पीपीटी, जब जब कोई कलर चेंज होता है या पीपीटी आती है चौधरी की आंखों में खुशी चमक उठती है, क्योंकि ये पता चल गया कि अगर झील हसाती ध्रुव गोयल बोलता है और चौधरी इसको तो एक टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। गजब। एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड और अगर उसमें आपने टोलन रिएजेंट डाला, एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर उसमें टोलन रिएजेंट डाला, कुछ लम्हों तक टेस्ट ट्यूब को घुमाया और अगर आपको व्हाइट पीपीटी मिल जाती है, इसका मतलब नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहा होगा भाई? एल्काइन या टर्मिनल एल्काइन? टर्मिनल एल्काइन। ये टर्मिनल एल्काइन का एक स्पेसिफिक टेस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, पढ़ाया क्या था? वे टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स। शुरुआत वहां से की थी, लेकिन मकसद क्या था उसका? ये पढ़ना। ये पढ़ना, टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट पढ़ना। गया क्या खोपड़े में? किसी के 5 मिनट पहले दिमाग में चल रहा था चौधरी पढ़ा रहा है टोलन, कॉम्प्लेक्स बना बना है, तेरे को क्या खुराफात जमी रहा है, कहीं इसको तोड़ना चाहता है? इसलिए तोड़ना चाहता हूं क्योंकि इसको तोड़ना सीख लिया ना तो ये टेस्ट मेरी मुट्ठी में आ गया। आ गया क्या रे? अभिषेक कुमार बोल रहे हैं जबरदस्त। ठीक है साथियों, तो ये टोलन रिएजेंट को तोड़ने के बहाने से एक्चुअली हमने हमने पहला वाला टेस्ट पढ़ लिया है। अब एक्चुअली टोलन की ही जैसी एक और रिएक्शन होती है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है। कॉपर का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो भी टर्मिनल एल्काइन के साथ ठीक ऐसे ही एसिड बेस रिएक्शन करेगा, उसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बिखर जाएगा, अमोनिया का प्रोटोनेशन हो जाएगा, कॉपर भी बाहर आ जाएगा, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये भी एक पीपीटी का निर्माण करता है, बट इस बार की जो पीपीटी होती है वो रेडिश ब्राउन पीपीटी होती है, कॉपर के साथ टर्मिनल एल्काइन की रेडिश ब्राउन पीपीटी। साथियों इस कॉम्प्लेक्स का जो फिलहाल अपन करंट टॉपिक पढ़ रहे हैं टोलन से, इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बस एग्जैक्टली सिमिलर रिएक्शन सिमिलर मैकेनिज्म से समझ आती है, इसलिए लगे हाथ इसको यहीं पढ़ लिया है। बाकी इस कॉपर वाले कॉम्प्लेक्स का हमारे टोलन से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। ठीक है चौधरी, समा गया है भीतर। अब जैसे टोलन का फेमस कॉमन नेम क्या होता है जी? टोलन का फेमस कॉमन नेम क्या होता है? हम्म। अरे पुलकित कुमार साहब मुद्दे पे टिके रहिए, मुद्दे पे टिके रहिए। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ऐसे ही ये जो कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स होता है इसका भी कॉमन नेम कुछ ऐसा ही होता है, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड कहते हैं। सोच ही लिया होगा ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड क्यों आया होगा, क्योंकि शायद ये यहां से बना होगा, यहां से बना होगा।
तो कहां से बनता है ये कॉम्प्लेक्स? बनता है Cu2Cl2 प्लस NH4OH। क्यूप्रस क्लोराइड कॉपर +1 में होता है तो उसे क्यूप्रस कहा जाता है, +2 में होता है तो क्यूप्रिक कहा जाता है। ये क्यूप्रस क्लोराइड और NH4OH, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक है, यहां से बनता है इसलिए इसका नाम हो गया अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। बाकी नाम को गोली मार भाई। और मेरे को ये समझ आता है कि कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है और टोलन वाला व्हाइट पीपीटी देता है। फिलहाल काफी सारी चीजें सीखने के बाद अगर ओरिजिनल बात पूछूं तो पढ़ क्या रहे थे? बताइए ना, क्या पढ़ रहे थे? टोलन रिएजेंट। टोलन रिएजेंट को बड़ी डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसमें थोड़ा और गहराई में गए तो अदिति जोशी जी की बात से सहमत है कि हम टोलन को तोड़ने के तरीके ढूंढ रहे थे। टोलन को तोड़ने के तरीके ढूंढ रहे थे। टोलन कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का पहला तरीका था, उसमें चुटकी भर एसिडिक मीडियम डाल दीजिए, कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा, अमोनिया का प्रोटोनेशन हो जाएगा। और फिर उसी के बहाने से हमने एक एप्लीकेशन पढ़ लिया, बोले तो टोलन रिएजेंट की टर्मिनल एल्काइन के साथ व्हाइट पीपीटी देखने को मिलती है। ये हमारा पहला टेस्ट हमने पढ़ा। बाद में ये लगता है कि कॉम्प्लेक्स को क्या कोई और भी तरीका है जिससे तोड़ा जा सकता है? क्या कॉम्प्लेक्स का कोई और भी तरीका है? सर तो वापिस सोचिए रिवर्स में कि कॉम्प्लेक्स बना ही क्यों था। साथियों मेरे 15 मिनट खत्म नहीं हुए, बोलने का हक मेरा है। तो कॉम्प्लेक्स बना था शायद इसलिए कि लिगेंड सेंट्रल एटम को पैसा दे रहा था और सेंट्रल एटम पैसा ले रहा था। सेंट्रल एटम भूखा था, लिगेंड अमीर ज्यादा था, अमीर ज्यादा ने गरीब ज्यादा का पेट भर दिया और कॉम्प्लेक्स ऐसा बन रहा था। तो अगर तोड़ने का तरीका खोजूं तो पहला तरीका था कि भाई लिगेंड का पैसा ही छीन ले। क्या एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि जो सेंट्रल एटम इन्वायरमेंट में घूम रहा है गरीबों की तरह कटोरा लेके, पैसा 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 पैसा, कहीं से चौधरी का जिगरी यार आए और सेंट्रल एटम को पैसा देके चला जाए? अगर सेंट्रल एटम की भूख मैंने मिटा दी, अगर सेंट्रल एटम की इन किन प्रकार कैसे भी भूख मैंने मिटा दी, तो शायद वो जिंदगी में कभी लिगेंड से पैसा लेगा ही नहीं। और अगर लिगेंड से पैसा लेगा ही नहीं तो बताइए कॉम्प्लेक्स है या था? कॉम्प्लेक्स है या था? बिखर जाएगा। तो ये सेंट्रल एटम की भूख मिटाने का जो दूसरा तरीका है, वे टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स, दैट इज साथियों वाया रेडॉक्स। रेडॉक्स की मदद से एजी का रिडक्शन करके और अपने एजी जीरो में लेके जाएंगे। और ये एजी प्लस का रिडक्शन करके एजी जीरो में, हाँ एजी +1 और एजी को जीरो में ले जाने का जो दिव्य चमत्कारिक काम है, जो इसका पेट भरने का काम है वाया रिडक्शन, वो चमत्कारिक काम करता है भाई साहब एल्डिहाइड। एल्डिहाइड खुद को ऑक्सीडाइज करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्सीडेशन करके और एजी का पेट भर देता है और एजी का रिडक्शन कर देता है। एजी +1 से जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। अगर एजी का पेट एल्डिहाइड ने वाया रेडॉक्स भर दिया है तो बताइए चंद लम्हों के बाद कॉम्प्लेक्स है या था? आखिर बिखर ही जाएगा, बिखर ही जाएगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में होते हो, शायद आप इस नाम से वाकिफ रहे होंगे। फिजिकल केमिस्ट्री कहता है ऐसी रिएक्शन को अपन रेडॉक्स कहते हैं। तो ये रेडॉक्स जो है उससे हमारा रिडक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया। दिव्य चमत्कार पता क्या होता है कि हाँ एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड तक हो गया। टोलन बेसिक मीडियम दे रहा है, बाहर बीकर में OH माइनस है तो ये बेसिक मीडियम में RCO माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहां तक मुझे कोई तकलीफ नहीं। चमत्कार साथियों जो मेरी मुट्ठी में है वो ये है कि एजी जब जीरो में जाता है तो बड़ी राज की बात ये होती है कि एजी जीरो में शांति से नहीं बैठता, ये मिलता है आपको सिल्वर मिरर पीपीटी। सिल्वर मिरर पीपीटी, गजब चमत्कार हो गया साथियों। जब आप लेबोरेटरी में इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं बड़ा मजा आता है। मतलब कभी आप कॉलेज में जाएंगे और केमिकल ब्रांच में होंगे ना,
तो ये स्टूडेंट लोग का फेवरेट आपका प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि मजा इसलिए आता है कि एल्डिहाइड के साथ जैसे आप टोलन रिएजेंट डालते हैं और चंद लम्हों के बाद टेस्ट ट्यूब घुमाते हैं तो सीधा नहीं, लेबोरेटरी वाला मास्टर बोलता है टेस्ट ट्यूब को टेढ़ा कर, और जैसे टेस्ट ट्यूब टेढ़ा करता है तो पैंदे में एक दिव्य चमत्कारिक सफेद सफेद पदार्थ होता है जो तेरी आंखों में झमाझम झलक मारता है, चौंधता है तेरी आंखों को, सिल्वर मिरर पिपिटी। जैसे टेस्ट ट्यूब को एकदम टेढ़ा करता तो एकदम ऐसा लगता है कि डायमंड चमक रहा है, एकदम चौंधता आंखों में पड़ के मारता रहे। व्हाइट सिल्वर मिरर पीपीटी आपको इधर देखने को मिलता। गजब, एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड मास्टर ने दिया और तूने उसमें टोलन रिएजेंट डाल दिया, चंद लम्हों तक टेस्ट ट्यूब को घुमाया और फिर उसे टेढ़ा करके देखा, सिल्वर मिरर पीपीटी का आंखों में चौंधता हुआ रोशनी आता है। इसका मतलब अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या रहा होगा भाई? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। वे टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स का दूसरा तरीका सीखते सीखते, ना केवल दूसरा तरीका सीखा भाई हमने, दूसरा टेस्ट सीख लिया है। अरे चौधरी, गजब ढारा आज के लेक्चर में। वे टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स में दो तरीके से कॉम्प्लेक्स को तोड़ना सीखा और दोनों में हमने टेस्ट को अंजाम दिया। बिल्कुल, वहां मिलता है टर्मिनल एल्काइन के साथ व्हाइट पीपीटी, जबकि यहां पर मिलता है सिल्वर मिरर पीपीटी, एजी का सिल्वर मिरर पीपीटी। अनूप साक्या बोल रहा है चौधरी, एक तीर से दो निशाने। अब साक्या साहब, आपने शायद पूछा नहीं लेकिन हम बता देते हैं कि किसी के दिल में ये हलचल हो रही होगी कि सर यहाँ से ये ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा होगा, ये रिडक्शन कैसे हो रहा होगा। हाँ, ये पेट तो भर दिया है, बट ये ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन कैसे हो रहा होगा तो वो हल्की सी झलक आपको दिखा देते हैं। एक्चुअली जब आप एल्डिहाइड के साथ टोलन रिएजेंट डालते हैं तो दो मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करते हैं। टोलन के दो मॉलिक्यूल इस्तेमाल करेंगे तो बीकर में दो OH माइनस होंगे, मतलब विद रेस्पेक्ट टू 1 मोल इसके 2 मोल होंगे, मतलब इसके 5 मोल तो इसके 10 मोल होंगे। ठीक है, तो OH माइनस दो रहे होंगे। ये दोनों OH माइनस जो है वो आपस में एसिड बेस कर लेते हैं। एसिड वो होता है जो H प्लस छोड़ता है, बेस वो होता है जो H प्लस चपटता है। एसिड ने H प्लस छोड़ा, बेस ने H प्लस झपटा, तो ये O माइनस OH माइनस जब H प्लस छोड़ेगा और इसको H प्लस देगा तो ये तो पानी बन के बाहर निकल जाएगा, और O माइनस एक और H प्लस छोड़ देगा तो वो बन जाएगा O-2। ठीक है, O-2 बीकर में पड़ा है। ऑक्सीजन कहता है भाई साहब एक नेगेटिव नहीं झेल पाते, दो दो नेगेटिव। दुनिया में कोई भी चार्ज स्पीसीज अपने सर पे डबल नेगेटिव तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो नेगेटिव होएगा, पैसा देना पैसा देना पैसा देना। मतलब Ag प्लस जो बीकर में मौजूद था, जिसे भूख लगी थी और आज कलाम दिनों में से अमोनिया के पैसा दिया करता था, आज अमोनिया से बड़ा अंबानी बीकर में बैठा है भाई। Ag प्लस जो बीकर में बैठा था उसके आजू बाजू जो अमोनिया घूम रहे थे उससे बड़ा मोहल्ले में चौधरी का छोटा हुआ अंबानी O-2 आ गया, और O-2 कह रहा अमोनिया से पहले पैसा मैं दूंगा क्योंकि मेरे सर पे डबल नेगेटिव। Ag बोला आन दे। Ag गया, Ag प्लस भूख लगी है, O-2 से पैसा लिया, O-2 से पैसा लिया। ऐसा Ag एक नहीं भाई, दो रहे होंगे तो दो Ag रहे होंगे तो O-2 से दोनों Ag ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लिया, फिर से Ag प्लस ने इलेक्ट्रॉन लिया, ऑक्सीजन के सर के दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए गए। ऑक्सीजन बीकर में आपका फ्री ऑक्सीजन बच गया, Ag का पेट भर गया, Ag जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। अगर Ag की भूख मिट गई तो बताइए लिगेंड का भी पैसा देने आएगा क्या रे? अरे Ag की भूख मिट गई तो लिगेंड पैसा देने नहीं आएगा, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स है या सुलट गया है, सुलट गया, कॉम्प्लेक्स टूट गया है। बाद में ये पता चलता है कॉम्प्लेक्स तो सुलटा ही सुलटा था, बीकर में एक फ्री ऑक्सीजन डेवलप हो गया भाई। अगर नेसेंट ऑक्सीजन डेवलप हो गया तो ध्रुव गोयल साहब कह रहे हैं जरा चौधरी अगर फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल है तो इस एल्डिहाइड के पास क्या ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है गिरा क्या बोलता नीले देव? हाँ, बस तो इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक में चला जाएगा। चमका गया भाई, पूरा ज्ञान एकदम खोपड़ी में बैठ चुका है। बाकी इस एक्सप्लेनेशन की अपने को कुछ खास जरूरत नहीं, हल्का सा काटोस मार देते हैं, बोले तो मोटी मोटी काम मेरे को ऊपर ही समझ आ गई। ये जो टोलन है, जहां से मुद्दे से शुरुआत करता हूं भाई, आज का लेक्चर जो है कहां से शुरू किया था रे? आज का लेक्चर जो है वो यहां से देख भाई, आज का लेक्चर हमने जो जिम्मेदारी उठाई, चीजें बहुत सारी पड़ गया है लेकिन सीख लेना, हम जमीन पे ही पांव रखना। आज का लेक्चर जो था वो ये था कि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाने का सफर चार बिरादर में हम पढ़ रहे थे टोलन। क्या टोलन ने एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जाने की क्या अपनी जिम्मेदारी निभा दी है? रिवर्स पढ़ ले। हाँ रे, अरे चौधरी, ये बात ही मतलब है
काफी देर तक तूने अभिमन्यु की तरह घुमाया, टोलन पढ़ाया, टोलन ऐसा दिखता है। फिर टोलन को तोड़ने की सोच ली तूने, सटक गया। तोड़ने के बहाने तूने टर्मिनल एल्काइन का टेस्ट पढ़ा दिया, तोड़ने के बहाने तूने एल्डिहाइड का टेस्ट पढ़ा दिया, ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन का। वो तोड़ते तोड़ते तूने जो हमारा मेन मकसद था, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक का ऑक्सीडेशन, वो भी करवा दिया है। पक्का करवाया है भाई। तो यहां पर साथियों मेरे 15 से 20 मिनट जितने भी मैंने मांगे थे खत्म हो जाते हैं। और अब तो सीधा सीधा सवाल जो पूछा जाता है वो आने वाला है। सर टोलन में इतनी सारी बातें बताई, एग्जाम में सवाल के पूछेगा? ले भाई अब आ रहा सवाल तेरे सामने, खट्टा 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 सवाल ये बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स सिल्वर मिरर पीपीटी विद दैट टोलन रिएजेंट। मतलब कंपाउंड तेरे सामने आएंगे 10 12 15 जो भी है, बारी बारी से तेरे को ये बताना है कि कौन कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जो टोलन रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर पीपीटी देते हैं। भाई सिल्वर मिरर पीपीटी वो देंगे जो टोलन का रिडक्शन करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, यानी जिनके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन मौजूद होगा वो टोलन के साथ सिल्वर मिरर पीपीटी दे देंगे। आन दे भाई, पहला वाला फोटो देखा एल्डिहाइड, मेरे को यस नो बता देना, एल्डिहाइड करेगा ये रहा? हाँ करेगा भाई चौधरी। ये रहा अगला वाला, कीटोन कीटोन कीटोन, हा हा के आहा, अरे हा हा के आहा, हा हा के आहा, सुलड़ गया, कीटोन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है। अगला वाला सर एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बेंजीन पे ले लूं क्या फर्क पड़ता भाई, एल्डिहाइड तो एल्डिहाइड ही है, टोलन तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके और उसे तो ले जाएगा कार्बोक्सिल में, खुद रिड्यूस होकर सिल्वर में दे देगा, ये भी आएगा। ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड लोग इसको बोलते हैं। अरे चौधरी मेरे को तो एल्डिहाइड से मतलब है, चाहे नॉर्मल हो चाहे बेंजीन के ऊपर लगाओ, क्या फर्क पड़ता है, ओपन चेन में हो या डब्बे में कोई फर्क पड़ेगा क्या? डब्बे भी एल्डिहाइड है, ऑन दे भाई, ऑन दे। अगला वाला फोटो देखता हूं तो एल्डिहाइड तो नहीं है, लेकिन टुकुर 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 देखता हूं तो क्या ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है क्या? अरे हाँ, और अगर इसके पास ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है तो टोलन इसका ऑक्सीडेशन करेगा और खुद का रिडक्शन करेगा, Ag प्लस जाएगा Ag0 में। क्या मिल गया? सिल्वर में 50, बिल्कुल मिल गया। बोले तो ये वाला भी दे देगा। कुछ लोग इसको बड़े फेमस नाम से जानते हैं, लोग कहते हैं भाई साहब ये आम नहीं है, ये फॉर्मिक एसिड नाम का कंपाउंड है। हाँ भाई फॉर्मिक एसिड भी टोलन टेस्ट पॉजिटिव देके सिल्वर में 50 दे देगा। ये फॉर्मिक एसिड भी ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन H का OH में बना देगा। क्या बोलता है भाई गौरव कुमार, ये ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन जनता को दिख रहा है? हेलो, अरे गौरव कुमार साहब ओके बोल दे, ठीक है। 5 कंपाउंड बताने के बाद अगर हम आपको एक जानकारी दें कि छठवां कंपाउंड जो आपको अजीबो गरीब सा दिख रहा है, भले ही एल्डिहाइड नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, बट किंतु परंतु लेकिन ये कंपाउंड भी पॉजिटिव टोलन टेस्ट देके सिल्वर मिरर पीपीटी का निर्माण कर देता है। दिल में खलबली मची, किया तो किया कैसे? देख भाई, चुन्नू मुन्नू सवाल आने के बाद चौधरी आखिर अपना दर्जा बढ़ा ही देता है। कंसेप्ट में बड़ी गहराई से जा रहे हैं और अगर अपना दर्जा बढ़ाना है तो फिर ये कैसे किया, चलिए समझाते हैं। ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही कार्बन पे OH और OR हो और एक साइड में R और एक साइड में H हो, इसका बड़ा फेमस सा कॉमन नेम साथियों हेमी एसिटल कहा जाता है। चलिए कॉमन नेम को गोली मारिए और मुद्दे पे वापस लौट के आते हैं कि ये टोलन के साथ सिल्वर में पीपीटी कैसे दे रहा है। आइए जी, सबसे पहले जब ये कंपाउंड आएगा साथियों, क्या आपको पता है कि टोलन में कॉम्प्लेक्स के बाहर OH माइनस रहता है? कॉम्प्लेक्स टोलन का फॉर्मूला पता है क्या? टोलन का अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट जिसका फेमस कॉमन नेम होता था, उसका फॉर्मूला पता है क्या? AgNH3 होल ट्वाइस, डब्बे के बाहर OH माइनस। अगर बीकर में बेसिक मीडियम मौजूद है तो ये कंपाउंड के साथ जब बेसिक मीडियम आएगा, मुझे नहीं मालूम OH माइनस क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन बचपन से मैंने OH माइनस का एक काम बड़ा सीखा है जो प्रदीप कुमार मुझे याद दिला रहा है, चौधरी एसिड बेस। अगर ये बेस की तरह काम करेगा कि इस कंपाउंड में कहीं एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? और है क्या? हाँ ये रहा भाई चौधरी। तो एसिड बेस रिएक्शन करेगा और OH माइनस H प्लस को लेके जाएगा, पानी बन के बाहर निकल जाएगा और एसिड ने जब अपना H प्लस छोड़ा तो थोड़ी देर बाद क्या बन जाएगा? O माइनस। एसिड ने जब H प्लस छोड़ा तो क्या बन जाएगा? O माइनस। इतना फोटो एसिड बेस होने के बाद बनके तैयार हो गया। इतना समझ आया तो चौधरी आगे बढ़ना चाहता है, क्या बोलता है? जैसे ही O माइनस बना तभी याद आता है कि इंटरनली एक ही कंपाउंड के भीतर O माइनस बैठा तो एक O माइनस ग्रिग्नार्ड के जमाने में पढ़ा था, एक O माइनस दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देता है एक्सेप्ट
एक्सेप्ट एक्सेप्ट आर एंड एच सही बात है। एक O माइनस दुनिया के हर लिविंग ग्रुप को लात मार के बाहर फेंक देता है एक्सेप्ट आर एंड एच। लेकिन साथियों आज वहां पर O माइनस जब लात मार के बाहर फेंक रहा था तो OR वहां पर लिविंग ग्रुप था। बोले तो O माइनस का अटैक लिविंग ग्रुप खटैक चंद लम्हों के बाद जब लिविंग ग्रुप रवाना हो जाएगा, O माइनस ने अपना चार्ज डिस्पर्स किया, H वहीं है। बताइए लिविंग ग्रुप है या था? लिविंग ग्रुप निकल लिया। अब इस कंपाउंड को टुकुर 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 मदमस्त आंखों के साथ देखता रहा और देखते देखते मोहब्बत हो गई इससे। आपको हुई क्या? अरे चौधरी क्या है ये? एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड तो टोलन की सीमाओं में है। देगा ना सिल्वर मिरर पिपेटी? दे देगा भाई। ठीक है, तो करें फिर एक दो सवाल और, चाशनी चेक करें क्या? अगर ये वाला कंसेप्ट जनता को ठीक ठीक समझ आए तो आगे वाले सवाल चौधरी ने तेरे लिए बिछाए, प्योरली तेरे लिए। अगला सवाल आ जा भाई, इस फोटो को देख के बता दे क्या ये पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे पाएगा क्या? यस और नो में जान चाहिए मेरे को। अगले इस सवाल की तरफ देखूं तो टोलन आएगा, टोलन आएगा। अरे जनता जो है यस नो में मिक्स हो रही है। ध्यान से देखो, क्या टोलन वाला टेस्ट दे पाएगा क्या? देखो 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 देखो। और चौधरी टोलन आएगा तो बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम है तो ये OH माइनस जो है वो बेसिक मीडियम में तो जाएगा ना, जाएगा भाई। ठीक है, इतना सीख लिया सूख ले, जब जाएगा तो बनेगा O माइनस, फिर लिविंग ग्रुप को बाहर भी निकालेगा, निकालेगा। सही बात है जनता, यहाँ तक भी ठीक है। लिविंग ग्रुप बाहर निकाल दिया, C डबल बॉन्ड O R यहीं पर टिक करे, OR है या था? आजू बाजू दोनों साइड R है। अब बताओ, अरे सूख दो, बताओ न, एल्डिहाइड है कि कीटोन है? अरे कीटोन है तो टोलन है या था? ना 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 ना, ये टोलन टेस्ट ना दे पाएगा भाई, ना दे पाएगा। तो ध्यान से ध्यान, नहीं नहीं चौधरी, यहाँ पर आर की जगह एच होता ना तो दे देता, आर की जगह एच होता ना तो दे देता। ले ले एच ले ले, ये ले एच आ गया। अब दे देगा क्या? ये रहा एच 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 एच। चौधरी जल्दी जल्दी पूछ रहा है जनता, जल्दी जल्दी गूगली में सुलट भी रही है। अरे एच आ तो गया, इस आर की जगह एच आ गया। अब क्या दिक्कत है? अब क्या दिक्कत, दिक्कत क्या दो? अब क्यों नहीं देगा भाई? अरे लोग बोल रहे हैं चौधरी OH ही नहीं है, एसिड बेस कहां से करेगा? यहाँ OR है, जब OH ही नहीं है, एसिड बेस नहीं करेगा तो वो माइनस बनेगा नहीं, भागा किसको? ना एल्डिहाइड बनेगा ना कीटोन बनेगा। इसका भी सुपड़ा साफ हो गया। तो फिर एक अगला वाला भी बता दे, क्या ये देगा क्या? ये देगा क्या? बताओ, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है या थे? अरे हैं या थे। तो ये तो साथियों सिर्फ और सिर्फ कोरे मोरे आंखों का खेल है, एक जैसे से ही कंपाउंड बनाया है चौधरी ने। सिर्फ और सिर्फ आंखों का ही जादू है। बाकी ध्यान से फुल फोकस से सवालों को अटेम्प्ट करना होता है, तो तू कंसेप्ट को जान गया तो फिर आसानी से कर सकता है। इस पूरे पेज को अटेम्प्ट कर लिया मैंने। ब्रजदीप गोयल बोल रहा, रथ चौधरी तूने तो घुमा दिया, घुमा दिया। तनीषा जी बोल रहे हैं सर OR तो पुअर लिविंग ग्रुप है ना। तनीषा जी शायद ग्रिगनार्ड में आप जिंदा थे क्या? तनीषा सन्नी जी मेरे को ये बताइए, क्या ग्रिगनार्ड में आप मौजूद थे? तो मुझे बताइए, क्या ग्रिगनार्ड की वो रिएक्शन पढ़ी थी आपने, जहां पर हमने रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव पढ़ा? एसिड डेरिवेटिव में ClOR एनहाइड्राइड सबको भगाया था, क्योंकि कंसेप्ट यह था कि इंटरनली, इंटरनली, एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली। तनिषा जी बोले अच्छा हाँ चौधरी याद आ गया, याद आ गया। ठीक है भाई, तो ये वाली कहानी मेरे को अब समझ आ गई। अब इनको अगर गौर से वापस देखते हैं, ऑब्जर्वेशन का आदमी है भाई चौधरी, मतलब सवाल हो गए, कंसेप्ट हो गए, लेकिन ऑब्जर्वेशन भी तो करना पड़ेगा ना। सर कंसेप्ट समझ आ गया, लेकिन ये नाम जो है ये थोड़े बता दो ना। ये है तो इनके कॉमन नेम ही है, मेसिटल है, मिकिटल है, एसिटल किटल है, लेकिन इनको कोई याद करने का फंडा है क्या? हाँ है, देख फंडा बताते हैं तेरे को। साथियों, अगर एक ही कार्बन पे दो OR आ जाते हैं, एक ही कार्बन पे दो OR आ जाते हैं, तो इनका नाम या तो एसिटल होगा या तो कीटल होगा। अब होता क्या है कि अगर दोनों साइड R हैं तो शायद ये कीटोन से बना होगा, तो नाम या कीटल। अगर एक साइड R और एक साइड H है तो शायद ये एल्डिहाइड से बना होगा, इसलिए नाम क्या दिया? एसिटल। एक ही कार्बन पे अगर दो OR आ जाते हैं तो नाम होगा या तो एसिटल या तो कीटल। अगर कीटोन से बना है तो कीटल, अगर एल्डिहाइड से बना होगा तो एसिटल। याद हो गया भाई। एक कार्बन पे एक OH और एक OR हो, दोनों OR नहीं, एक OH और एक OR हो, तो नाम के पहले हेमी लग जाता है बस।
बोले तो एक OH एक OR है मतलब Me पहले जुड़ेगा, एक OH एक OR है मतलब Me पहले जुड़ेगा। अब बताइए कहां से बना है? Me तो जुड़ गया, अब बताइए कहां से जुड़ा है? कहां से बना? एल्डिहाइड से। तो नाम Me एसिटल दूं या Me किटल है? Me एसिटल दूं या Me किटल है? Me एसिटल या Me किटल है? Me एसिटल है। ऐसे ही देख, OH और OR है मतलब Me तो जुड़ेगा, चूंकि कीटोन से बना होगा इसलिए नाम क्या दिया जाएगा रे? एसिटल या कीटल है, एसिटल या कीटल है। चमक गया ना भाई? हाँ, क्या चारों कंपाउंड के फेमस कॉमन नेम खोपड़ी के भीतर समा गए हैं क्या? पक्का पक्का बताना। इन चारों को ऑब्जर्व करने के बाद एक चीज जो मेरे को निकल गया है कि ना एसिटल ना कीटल ना एमी कीटल, सिर्फ और सिर्फ एमी एसिटल एकमात्र कंपाउंड ऐसा है जो पॉजिटिव टोलन टेस्ट देता है, सिर्फ और सिर्फ एमी एसिटल। और एमी एसिटल दिखता कैसे है मैं भूल गया भाई, एमी एसिटल दिखता कैसे है? चौधरी स्क्रीन को साफ कर दिया। एमी एसिटल दिखता कैसे है? एमी है इसका मतलब है, आप चौधरी क्या कर रहे हैं उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एमी है मतलब OH और OR रहे होंगे, OH और OR। फिर एमी एसिटल है, एमी एसिटल है इसका मतलब है, एसिटल है मतलब शायद एल्डिहाइड से बना होगा, यानी एक साइड R और एक साइड H। याद हो गया क्या रे? अरे एमी एसिटल याद हो गया क्या? पक्का पक्का ना? ध्रुव गोयल बोल रहा है सर एमी का मतलब क्या है, तो ध्रुव मेरे को ये बता गोयल का मतलब क्या है? ध्रुव गोयल है, ध्रुव तो तेरा नाम है, गोयल का मतलब क्या है? सुगले, ये इसका कॉमन नेम है, मतलब मैं क्या बताऊं, है तो है। मैं तो ये बता सकता हूँ ये कॉमन नेम है, थोड़ा अजीब सा तेरे को पसंद नहीं आ रहा, चौधरी ने एक तरीका बताया उससे तेरे खोपड़े में घुस जाए तो बढ़िया बात है? हेलो, ध्रुव गोयल है, तेरा नाम ध्रुव गोयल कैसे है बताना है? अरे ध्रुव गोयल कैसे है? अरे ध्रुव गोयल कैसे है सर? एक दिन पैदा हुए पंडित जी आए, एक फोटो था हमारा, इसको नाम देके ध्रुव गोयल है। अरे इसका नाम चौधरी कैसे है? हमें इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। एक दिन पंडित जी आए और इस पर्टिकुलर फोटो का नाम चौधरी रख के चले गए, रख के तो गए तो गए, चौधरी है तो है। ध्रुव गोयल है, खोपड़ी में गया क्या कंसेप्ट है ये भी है? ठीक है, गया तो ले भाई गोयलवा, अगली बार याद जाता। एमी का मतलब, हाँ ये बात सही करे, एमी हम कब लगाते हैं? जब एक कार्बन पे OH और OR होते हैं तब एमी का इस्तेमाल करते हैं, जब दोनों OR होते हैं तब एमी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ध्रुव गोयल बात समझ आए तो सीधे सीधे सवालों पे हाथ साफ करके बता, कितना खोपड़ी में गया? हाँ तो बोल रहा तू। चल बारी बारी से चलते हैं, छठवां वाला सातवां वाला देख के बता, यस और नो में जवाब देना भाई तेरे को। ये वाला सवाल क्या था अपना? पॉजिटिव टोलन टेस्ट। देख के बताओ, तुम्हारे हैं सवाल, एक एक करना, पहले सातवां पकड़ना। चौधरी का समय समाप्त होता है, अब तुम ही करोगे बस। जिन्होंने सातवां सोच लिया वो आठवां सोचे, इंतजार किस बात का भाई? अभी तक तो एक भी जवाब ऐसा नहीं आया है जो गलत है। एक्चुअली जितने भी मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं, चेतन सिंगल से लेके और प्रदीप कुमार, किशोर कुमार, सबका जवाब, अमन मीणा भी एकदम परफेक्ट जवाब दे रहे हैं। देखिए, मेरा टेस्ट कौन दे रहा था? पॉजिटिव टोलन टेस्ट, हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल की पहचान क्या थी? एक ही कार्बन पे OH और OR हो। क्या OH है? अब ध्यान से सुनना भाई, दोनों कर लिया अच्छी बात, अब मेरी सुन ले। इस कार्बन पे OH है, क्या इस कार्बन पे रिंग में OR भी है? हाँ। एसिटल मतलब R और H भी होना चाहिए, ये रही कार्बन की लड़ R, और क्या भाई इधर H भी मौजूद है क्या? हाँ है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा लिंकेज दिखा रहा है भाई? एमी एसिटल, एमी एसिटल है, इसका मतलब मेरी सीमाओं के भीतर है। अब अगर कोई इसको और गहराई में देखना चाहे तो एक काम करे कि बेसिक मीडियम में O- का टैग लिविंग ग्रुप का टैग करके जाएगा, रिंग खुल जाएगा, खुलने के बाद की भी फोटो देख के आप अपनी आत्मा को तृप्ति दे सकते हैं। यहाँ बन जाएगा O-, और जैसे रिंग खुलेगा इधर बनेगा C डबल बॉन्ड और H वहीं वहीं टिका रहेगा। इधर से देख के एल्डिहाइड को देख के और अपनी आंखों को खुशी महसूस करवा सकते हो। ठीक है, ठीक है। आठवें की तरफ देखें, ये थोड़ा सा ऐसा जूम करके दिखा देते हैं भाई साहब, यहाँ OH है, OH है, ये OH है, OH है। अब बता दीजिए, अरे बता रहे क्या एमी एसिटल है ये?
अरे चौधरी OH एसिड बेस तो करेगा, लेकिन एसिटल बोलता है OH OR R और H चाहिए। यहाँ H है या था, H नहीं है, H नहीं है, तो इसका मतलब सवाल साफ हो जाएगा। बोले तो इसको कंसेप्ट से भी जाएगा तो रिंग जब ओपन करेगा तो बेड़ू भाई ये एल्डिहाइड नहीं बनेगा तेरा, ये बनेगा के, एल्डिहाइड की कीटोन है, ये कीटोन बन के तैयार होगा जो कि अपनी रेंज से बाहर है। तो एक काम करते ना, यहाँ एच ही तो होना चाहिए, यही तो तेरे को चाहिए ना, यहाँ एच होना चाहिए तब तो कर देगा। ले 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 ये ले एच आ गया, इधर कुछ नहीं है, ये रहा एच ही है। अब कर देगा क्या, एच तो है, एच है, एच है, एच है जी। सती बोल रहा है, वंश जैन साहब बोल रहा है, तेजस्वा उठारी, ये गुर्जर साहब भी बोल रहा है, नहीं 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 नहीं, काय भाई एच है ना, दिक्कत क्या है? अरे दिक्कत क्या है मान्य अग्रवाल जी, दिक्कत क्या है? अरे चौधरी ओ एच नहीं है, ओ एच नहीं है तो ये भी नहीं करेगा, ठीक है। चल थोड़ा सा घूम के आता है ना, एक ही तरह के सवाल करके चौधरी बोर हो जाता है। अंतिम सवाल बता दे, अंतिम सवाल बता दे, अंतिम वाला। हाँ हाँ जी हाँ। अरे के टर्मिनल एल्काइन दिख रही है रे भाई, अरे टर्मिनल एल्काइन देख के चंद 15 मिनट के पहले की बातें याद आती है क्या? अरे हाँ हाँ जी हाँ हाँ, अरे जनता बोल रही है हाँ 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 हाँ, लेकिन सुगलो सब सुलटे हो। हाँ क्या बात कर रहा है चौधरी, अपनी कैसे चला रहा है? अभी तो बताया था वाइट पे ये टर्मिनल एल्काइन दे देता है, टोलन टेस्ट है। अरे भाई टोलन टेस्ट तो दे देता है, लेकिन तूने थोड़ी सी गड़फत कर दी। सवाल तेरे से टोलन टेस्ट नहीं पूछा, सवाल पूछा है सिल्वर मिरर पीपीटी। बता टर्मिनल एल्काइन सिल्वर मिरर देता है या व्हाइट है? राजपुरोहित जी अब खोपड़ी में गया, अब गए, व्हाइट पीपीटी देता है भाई। हाँ अगर कोई पूछे कि क्या टर्मिनल एल्काइन पॉजिटिव टोलन टेस्ट देता है, देता है। क्या टर्मिनल एल्काइन सिल्वर मिरर पीपीटी देता है? ना 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 ना, क्या देता है? व्हाइट पीपीटी। चौधरी करीब करीब 40 मिनट से टोलन ही टोलन पढ़ा रहा है। टोलन ने देखा, नाम देखे, फिर टोलन को दे मारा, फोड़ा उसको, ब्रेक किया, फिर टोलन के टेस्ट पढ़ाने लग गए। इतनी बड़ी बड़ी सी आफत लग रही है, दुनिया भर के कंपाउंड, एक बार तू इनको देख दा के और अपना देसी अंदाज में कुछ लेके आना। तो देख भाई इतने सारे कंपाउंड है जो पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे रहे हैं, इतने सारे देख के दिल को आफते महसूस होती है। तो चौधरी ने देखा, सोचा, समझा, परखा और लिया अपना पर्सनल रामबाण नुस्खा, अपना पर्सनल पेटेंट करवाया हुआ। चौधरी कहता इतनी आफत जो दिखती है वो सारी की सारी आफत पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे देती है। जो आफत के भीतर बैठा वो सब पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे देगा भाई। चिराग मलिक खुशी से नाच उठा भाई, जो आफत के भीतर बैठा वो सब पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे देगा। चल आफत के बिखेरते हैं। पहला वाला ये होता है एल्डिहाइड, सुनते रहना भाई, आफत को समझ तो ले। पहले पहले वाला ए है एल्डिहाइड देता है, दूसरा वाला ए है एरोमेटिक एल्डिहाइड देता है। चौधरी का पर्सनल पेटेंट दिया हुआ है भाई, आफत है, कोई किसी को चुरा नहीं सकता। दूसरा वाला ए एरोमेटिक एल्डिहाइड। एफ फॉर्मिक एसिड देता है क्या भाई? हाँ ना जवाब देते रहना मेरे को। एफ वाला फॉर्मिक एसिड हाँ देता है, देता है, देता है। आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ आगे वाले पे आता है। पहले टी 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 टर्मिनल एल्काइन, हाँ टर्मिनल एल्काइन भी देता है। हाँ टर्मिनल एल्काइन देता है, पॉजिटिव टोलन टेस्ट देता है, सिल्वर में पीपीटी नहीं देता, व्हाइट पीपीटी देता है। लास्ट में एच के एसिटल है, देता है क्या? हाँ सच बोलूं तो इस आफत में एकमात्र टर्मिनल एल्काइन ऐसा है जो व्हाइट पीपीटी देता है। इसके अलावा आफत में जितना भी बैठता है भाई, आफत में जितना भी बैठता है वो सब सिल्वर मिरर पीपीटी देता है, सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल एल्काइन व्हाइट पीपीटी देता है। अब जो बीच में एक ए छोड़ के आए हैं बेड़ू भाई, ये होता है अल्फा हाइड्रोक्सी। ये आफत का अल्फा हाइड्रोक्सी, ए फॉर अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये कंपाउंड भी पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये कंपाउंड भी पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे देते हैं। मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, अजीब सी तबाही है। आफत के भीतर सीधा जेई वाला सवाल साथियों, टोलन में हमने दुनिया भर की ज्ञान बटोरा है, लेकिन जेई में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आता है वो ऐसा ही आता है, विच ऑफ फॉलोइंग गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट
और सिल्वर मिरर पीपीटी, मतलब ये जो ए है वो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे देता है। सवाल उठता है सर दिखता कैसे है, तो चलिए दिखा देते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड की फोटो वीडू भाई ऐसा दिखता है। इस फोटो को देख के दे बता कि क्या कार्बोनिल कंपाउंड है क्या? हाँ, सी डबल बॉन्ड को कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड के जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन को साथियों अल्फा कहते हैं। अगला वाला कार्बन अल्फा है, क्या अल्फा पोजीशन पे OH मौजूद है? हाँ है। ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा पोजीशन पे OH मौजूद हो उसको कहा जाता है अल्फा। OH नाम आया तो नाम दिया गया हाइड्रोक्सी। चूंकि सी डबल बॉन्ड मौजूद है तो पूरा नाम हुआ कार्बोनिल, तो पूरा नाम हुआ अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। ये कंपाउंड पॉजिटिव टोलन टेस्ट आखिर दे ही देता है। बड़ी अजीब सी मैकेनिज्म होती है एक्चुअली इसमें दीपेश खिंची साहब। अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा ये जो हमने नाम लिखा है ये सिंबल वाला है। सी डबल बॉन्डो को कार्बोनिल कंपाउंड, अगला कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन पे OH है तो नाम मिल गया अल्फा हाइड्रोक्सी, और कार्बोनिल है तो सी डबल बॉन्डो को कार्बोनिल, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ये पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे देता है। एक्चुअली हल्का फुल्का ऐसा होता है कि ये टोलन के बेसिक मीडियम में टोटोमराइज होता है, कुछ कुछ तबाही होती है और तब जाके ये पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे देता है। हम उस हिस्से पे नहीं जा रहे हैं, सीधा खोपड़ी के भीतर रखें। एक आधा एग्जांपल और कर लेते हैं भाई। चलिए अगले एग्जांपल को देख के बताइए क्या ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड है गिरा है? देख के बताओ। 12वां वाला, 11वां मैंने बता, 12वां वाला देख के बताओ। हाँ हाँ कि आहा, हाँ हाँ कि आहा। तो सबसे पहले क्या करना, अरे दीपेश खिंची सी डबल बॉन्डो पे गोला मार। अगला कार्बन अल्फा, क्या अल्फा पे OH है? क्या अल्फा पे OH है? हाँ, तो वह अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बिल्कुल दे देगा रे। अरे चौधरी इतनी बातें सब समझ आ गई। सिल्वर मिरर पे टी देते हैं। आफत में एकमात्र टी ऐसा है, आफत में एकमात्र टी ऐसा है जो व्हाइट पीपीटी देता है, बाकी सब सिल्वर मिरर पीपीटी। बोले तो आफत मेरी खोपड़ी में आ चुकी है। लेकिन जो जो बालक चौधरी के साथ ही पढ़ रहा है, कहा जाता है कि जब जब आफतें आती हैं हम कभी परेशान नहीं होते, हम जब जब आफतें आती हैं मुस्कुराते हैं। तो आफत के बाद बोले तो हंसना मुस्कुराना बनता है बिड़ू भाई। जब जब आफत आएगी हा 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 हा, बोले तो ये जो हा 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 जिसका नाम है, लोग इसे हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। ये है हाइड्रोक्सिल अमीन। ये भी पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे देता है। कैसा दिखता है हाइड्रोक्सिल अमीन? RNH और OH टाइप का अमीन बोलते हैं। NH2 को इस पे OH लगा दिया तो हाइड्रोक्सिल अमीन। RNHOH टाइप का जो कंपाउंड है उसको हाइड्रोक्सिल अमीन कहते हैं। आफतों में हा 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 मुस्कुराने का भाई। बोले तो एग्जांपल तेरे सामने पड़ा है, क्या RNHOH टाइप का है गिरा? और क्या RNHOH टाइप का है तो ले भाई ये भी पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे देगा। अगला वाला सर R में कुछ भी लगा दूंगा, कुछ भी लगा दे, ओपन चेन क्लोज चेन बेंजीन कुछ भी लगा दे। सर बेंजीन लगा दूं, लगा दे भाई, RNHOH है, दे देगा दे देगा। और अब बता रहे गजोदर भैया क्या पूरा टोलन तुम्हारी दिल दिमाग और एकदम बड़ी आंत तक जाके डाइजेस्ट हो गया है क्या? पक्का कन्फर्म? आफतों में मुस्कुराहट आ गई है। अगर सबके चेहरे पे हर आफत में मुस्कुराहट आई है तो चौधरी भूला, चौधरी भूला। तेरे दिमाग में छपा है या नहीं छपा है, साबित करके बता। चल शुरुआत कर। आफत में सबसे पहले वाला ए क्या था? आफत का सबसे पहले वाला ए क्या था? एल्डिहाइड। दूसरा वाला ए, आफत का ए एल्डिहाइड, दूसरा ए एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। एफ 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 आफत एफ 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 फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। ए अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। हाँ भाई अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। टी 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 आफत है टी 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 टर्मिनल एल्काइन। टर्मिनल एल्काइन एकमात्र ऐसा कंपाउंड जो व्हाइट पीपीटी देता, बाकी सब सिल्वर पीपीटी। टी के बाद आता है एच, टी के बाद एच एच एफ आफत है, टी के बाद एच 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 एमिएसिटल है, एमिएसिटल। और आफतों में मायूस नहीं मुस्कुराने का हा 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 हा। बोले तो हा हा, बोले तो हा हा, बोले तो हा हा, बोले तो हंसना नहीं है रे सुगले, आ बताना। हा हा बोले तो हाइड्रोक्सिल अमीन है ये तेरा आफत, हा 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 करके पूरा टोलन भीतर समझ गया साथियों। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उम्दा इंपॉर्टेंट है। और सच बोलूं तो पिछले 50 से 40 मिनट जो पढ़ रहे हैं उसका सार जो
चौधरी ने सीधा आपके सामने पेश कर दिया है। इसी साल जेई मेंस जो हुआ 5 दिन पहले 20 जुलाई वाले में उन्होंने ये पूछ लिया भाई एमिएसिटल पे टोलन टेस्ट वाला। चौधरी बोला आता है। अरे तेरे को आता है क्या? अरे तेरे को आता है क्या? पक्का आता है। बोले तो आफत हा के सारे सिल्वर मिरर पे पिटी देंगे, सिर्फ और सिर्फ टी को छोड़कर। चमका गया भाई। चल ठीक है। तो इसी के साथ टोलन बाबा हैं या समाधि में चले गए? चले गए। मुद्दे पे वापस लौट के आते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम भाई? बताओ ना क्या पढ़ रहे थे? टोलन से थोड़ा ऊपर बढ़ो सर। ऑक्सीडेशन थोड़ा नीचे आओ सर। ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड तक के ले जाने के सफर पढ़ रहे थे, जिसमें एक नहीं दो नहीं चार चार लोग उस मंजिल तक पहुंचाने का काम करते थे। पहला था टोलन बाबा। क्या दूसरे का वक्त शुरू हो चुका है? दूसरा वाला है जी फेलिंग सॉल्यूशन। सच बोलूं तो बड़ा जो काम की चीज टोलन ही थी, इसके आगे वाले सब चुन्नू मुन्नू है। सर समय तो काफी कम बचा है और डिस्कशन भी करना है। अगर तूने मुझे 15 मिनट ठीक से इज्जत से दे दिया तो सिनेमा सुलटेगा और फिर डिस्कशन चालू हो जाएगा। क्या बोलता है चौधरी? अगले 3-15 मिनट में? अब 15 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, अगले 3-10 मिनट में, क्योंकि सब सूगलों ने टोलन की राह पे निकल पड़े थे। ले भाई दूसरा वाला आ जाता फेलिंग सॉल्यूशन। देखते रहना आप, खट्टा 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 नैनो सेकंड में जाएंगे सब। फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग वाले में क्या होता है, ध्यान से सुनते रहना, बस 10 मिनट ध्यान से सुन ले, लेक्चर सुलटने वाला है। फेलिंग वाला क्या करता है कि जैसे टोलन क्या करता है, Hg प्लस से Hg0 में जाता है, रिडक्शन होता है। वैसे फेलिंग क्या करता है, वही बेसिक मीडियम होता है, लेकिन इसमें कॉपर प्लस 2 कॉपर प्लस 1 में रिडक्शन करता है। और एल्डिहाइड का हो जाता है ऑक्सीडेशन। इसका हो गया आपका ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया, और कॉपर प्लस 2 बेसिक मीडियम में कॉपर प्लस 1 में जाता है। इत्तेफाक से होता क्या है कि बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो RCO माइनस में एग्जिस्ट करेगा, बट Cu2O जो बनता है कॉपर प्लस 1, इत्तेफाक से वो रेडिश ब्राउन पेपिटी मिल जाता है। मैं बोलूं या चमत्कार की खुशबू आ गई है? आ गई है। एक नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड और बेसिक मीडियम में अगर आपने कॉपर ले लिया है और अगर आपको रेडिश ब्राउन पीपीटी मिल जाती है, इसका मतलब नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा रहा होगा भाई? एल्डिहाइड हो गया ना टेस्ट की तरह इस्तेमाल। फेलिंग बाबा बोलता है कि हम एक साथ कॉपर प्लस 2 और बेसिक मीडियम एक साथ नहीं डालते हैं, हम अलग अलग टुकड़ों में डालते हैं, उससे रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो फेलिंग दो तरह के टेस्ट ट्यूब लेके आया, एक फेलिंग सॉल्यूशन ए, एक फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए में वो कॉपर प्लस 2 ही लेके आया, जो CuSO4.5S2 से। बाजार जाओगे और बोलेगा भाई साहब 1 किलो कॉपर प्लस 2 देना, नहीं मिलेगा। कोई ना कोई रिएजेंट लेना पड़ता है। फेलिंग CuSO4.5S2 जो वंश जैन साहब की बात से सहमत है। शायद शायद ध्रुव गोयल ने भी बता दिया, लोग इसे ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहता है। फेलिंग बोला कि रिएक्शन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए बेसिक मीडियम हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में लेके आएंगे और फिर धीरे धीरे दोनों को ऐड करेंगे। तो फेलिंग सॉल्यूशन बी जो होता है वो बेसिक मीडियम होता है NaOH, और उसके साथ रिएक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने टार्टरिक एसिड का भी इस्तेमाल किया। एसिड बेस करके टार्टरिक एसिड का सोल्ट बन जाता है। टार्टरिक एसिड COH COH OH OH, ये टार्टरिक एसिड चौधरी ने पहले टटराने वाला मीजो टार्टरिक एसिड आइसोमेरिज्म में कहीं ज्ञान दिया था। मीजो मीजो में टार्टरिक एसिड पहला एग्जांपल था जब चौधरी आइसोमेरिज्म रिवीजन करवा रहा था। याद नहीं आ रहा तो भाई ये टार्टरिक एसिड होता है। अब टार्टरिक एसिड का एसिड बेस करके ये सोल्ट, याद आ गया आयुष अग्रवाल को, सोल्ट बना लेता भाई। ऊपर एसिड बेस करेगा Na+, नीचे K+, तो पूरा नाम लिखेगा तो टार्टरिक एसिड नहीं, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सोल्ट बोलते हैं इसको। बोर्ड में छोटा मोटा चुन्नू मुन्नू का, पाव नंबर का, आधा नंबर का सवाल पूछ लेता है, व्हाट इज द रोज सोल्ट? तो एक्चुअली ये जो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट सोल्ट होता है, इसी का नाम होता है जी साथियों रोज सोल्ट। आधा 1 नंबर का सवाल ये भी पूछ लेता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या होता है? तो हाँ भाई, फेलिंग सॉल्यूशन ए कॉपर प्लस 2 होता है और फेलिंग सॉल्यूशन बी बेसिक मीडियम होता है, जिसमें टार्टरिक एसिड लेके और रिएक्शन को, एसिड बेस को कंट्रोल अमाउंट में डाला जाता है। बस इतनी सी बात है। अगर इसके टेस्ट की चर्चा करें तो टेस्ट में बड़ा चमत्कार होता है। ये तो फेलिंग वाली बात समझ आ गई। चमत्कार वाली बात यह है कि अगर आप एल्डिहाइड लेते हैं ना साथियों, तो टोलन दे देता है और फेलिंग भी दे देता है। लेकिन बट किंतु परंतु अगर आपने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया
बेंजीन के सर पे CHO जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, टोलन तो इसके परखच्चे बिखेर देता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और टोलन खुद रिड्यूस हो जाएगा Ag+ Ag0 में। लेकिन जैसे इसके सामने फेलिंग आता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड के सामने, फेलिंग है या बेहोश, बेहोश। दिल में खलबली मची, काहे? एल्डिहाइड ही तो है। फेलिंग ने कौन सी भैंस को डंका मारा कि एल्डिहाइड के सामने बेहोश हो गया? एल्डिहाइड एरोमेटिक के सामने काहे बेहोश हो गया? तो चौधरी ने IOC पढ़ाया, अब थोड़ा सा फिजिकल में तेरी चाशनी चेक करना चाहता है। साथियों, एरोमेटिक एल्डिहाइड चूंकि एक स्टेबल कंपाउंड है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन करना है तो जो इसका ऑक्सीडाइज करवा रहा है, जो कि टोलन है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है, मजबूत इरादों वाला होना चाहिए। अगर एक स्टेबल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके उसके परखच्चे बिखेर रहे हैं, तो जो इसको रेस्पॉन्सिबल है वो मजबूत होना चाहिए। टोलन बोलता है बहुत मजबूत है, काहे? क्योंकि कहता है कि हम Ag+ से Ag0 में जाते हैं, और Ag+ से Ag0 में जाने की हमारी ताकत बड़ी अद्भुत है। हमारा रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो शानदार है, रिड्यूस होने की हमारी टेंडेंसी है वो शानदार है। रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं साथियों कि इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी कितनी बढ़िया है। तो Ag कहता है कि हम हमेशा Ag0 में ही रहना पसंद करते हैं। जब भी कभी नेचर में हम Ag+ में आ भी जाएंगे, हम खट से Ag0 में आना चाहते हैं। हम हमेशा न्यूट्रल प्योर स्टेट में रहना पसंद करते हैं। शायद इसीलिए साथियों, सोना चांदी हमेशा जब भी नेचर में एटमॉस्फेयर में किसी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में चले भी गए, तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन बटोर के और न्यूट्रल स्टेट प्योर स्टेट में आना पसंद करते हैं। और शायद इसीलिए कि Ag0 में रहेगा, Au0 में रहेगा, प्लेटिनम 0 में रहेगा, वर्षों तक जब 0 में पड़े रहेंगे तो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते और वर्षों तक खराब नहीं होते। शायद इसीलिए, शायद इसीलिए माँ गहने सोने और चांदी के ही बनवाती है, क्योंकि वर्षों तक उनकी चमक बरकरार रहती है। वर्षों तक सोना चांदी 0 में ही पड़ा रहता है, और अगर प्लस में रहेगा तो भाई साहब किसी न किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा ना, तो ये प्लस में रहना पसंद ही नहीं करता है। कहीं अगर गलती से रह भी गया तो तुरंत इलेक्ट्रॉन ले गया और 0 में चला जाता है और फिर किसी के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यकीन मानिए, सोना चांदी तो फिर भी 5-10 साल के बाद थोड़ी थोड़ी चमक खोना शुरू करता है। आप प्लेटिनम बाबा को देखिए, 50 साल तक दादा बूढ़ा हो जाएगा ना, प्लेटिनम वैसे ही चकाचौंध मारेगा। बहुत महंगा मिलता है भाई। और एक लोहे को देखिए, तीसरे दिन ससुरा जंग खा के बैठ जाता है, क्योंकि आयरन Fe+2+3 में बैठा रहता है ना, तो एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आके रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि Ag अगर बीकर में कहीं भी नेचर में मौजूद भी रहा होगा तो तुरंत Ag0 में चला जाएगा। इतना शानदार रिडक्शन पोटेंशियल होता है, कोई भी कंपाउंड सामने आएगा बिखेर देगा। रिडक्शन तो बेड़ू भाई कॉपर भी करता है, कॉपर भी +2 से +1 में आता है। लेकिन शायद आपको यह पता होगा, बाजार में महंगा कौन बिकता है? चांदी या तांबा? बताना भाई, देसी से समझाएगा चौधरी, चांदी या तांबा? चांदी। चांदी महंगी इसलिए बिकती है क्योंकि चांदी कम खराब होती है कंपेयर टू तांबा। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो तांबा भी 3-4 साल के बाद उस पर हरी हरी कलर की काई सी जम जाती है। क्या आपने घर में बर्तन देखे? हाँ। यानी कि रिडक्शन तो कॉपर भी करता है, लेकिन उतना शानदार नहीं कर पाएगा जितना Ag करता है। यानी कंपेरेटिवली साथियों, कंपेरेटिवली, मार्क माय वर्ड्स, कंपेरेटिवली इसका लो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो इसकी वजह से होता क्या है कि मजबूत इरादे वाले एरोमेटिक एल्डिहाइड का ये ऑक्सीडेशन संभव नहीं कर पाता है, जबकि टोलन कर देता है। क्या रीजन पूरा पूरा खोपड़ी में समा गया है क्या बालकों? पक्का? हाँ जी। ये भी जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है साथियों। अक्सर असर्शन रीजन में पूछ लिया जाता है, व्हाई एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल उतना अच्छा नहीं होता, मरियल है भाई। ठीक है, ठीक है भाई चौधरी, फेलिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड वाले नहीं देंगे, फिर देगा कौन कौन? सिर्फ एल्डिहाइड ही देगा क्या? ना, फेलिंग भी वो सब दे देता है जो आफत में होते हैं, बस 2-4 को छोड़ के। कौन कौन नहीं देता है? तो आफत में जो हा में आए थे, उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड पे क्रॉस मार देना। टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन ये टोलन का पर्सनल पेटेंट करवाया होता है, और हा ये टोलन का ही पर्सनल होता है। बस इन 3 को काट दीजिए, बाकी जो जो आफत में बैठेगा सब पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट दे देगा।
खोपड़ी में गया क्या? टर्मिनल एल्काइन और हाइड्रोक्सिल अमीन ये टोलन के पर्सनल पेटेंट करवाए होते हैं, उनके अलावा जितना भी बैठा है साथ दे देगा। चमका यार, ले भाई फीलिंग में खोपड़ी में गया। गया तो एक सवाल करके बता दे मेरे को, फोटो अजीबो गरीब सा सामने है, बता दे टोलन और फीलिंग पॉजिटिव देगा क्या? खट्ट से 30 सेकंड में जवाब चाहिए। ये कंपाउंड क्या पॉजिटिव टोलन और फीलिंग पॉजिटिव टेस्ट देगा क्या? जल्दी जवाब दे रहा भाई। तो सर देखा, आफत में एल्डिहाइड कहीं नहीं है, एरोमेटिक एल्डिहाइड कहीं नहीं है, फॉर्मिक एसिड कहीं नहीं है। फिर देखें अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, हाइड्रोक्सी तो है लेकिन सी डबल बॉन्ड और कार्बोनिल कंपाउंड कहीं नहीं है। टर्मिनल एल्काइन कहीं नहीं है। हाइड्रोक्सिल अमीन NH कहीं नहीं दिख रहा। एमईएसिटल चेक करता हूं चौधरी, ठंड रख। एमईएसिटल कहता है कि एक ही कार्बन पे OH और OR, भाई पूरा देखता रहा OH तो बहुत सारे, लेकिन बाद में पता चला रहा चौधरी ये जो पहला वाला कार्बन है, क्या इस पे OH है, क्या इस पे OR भी है? हाँ, और गजब सा सुमो देख के कंफ्यूज कर रहा है। और इस पे R भी है और इस पे क्या एक H भी लगा हुआ है। हाँ तो साथियों ये रहा आपका हेमी एसिटल लिंकेज। और अगर हेमी एसिटल लिंकेज है तो क्या पॉजिटिव टोलन दे देगा और क्या फेलिंग भी दे देगा? हाँ, फेलिंग की सीमाओं में भी है, तो पॉजिटिव टोलन भी देगा और पॉजिटिव फेलिंग भी देता हुआ नजर आए। इत्तेफाक से जो आपको अजीबोगरीब कंपाउंड दिख रहा है गजोदर भैया, ये ग्लूकोज जो हमारा होता है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है अल्फा डी ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब तक ग्लूकोज आपने ओपन चेन में देखा था, आज पहली बार आपको ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, हालांकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको बड़े डिटेल में चौधरी ही पढ़ाएगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। बहुत दूर देने के बाद बायोमोलिक्यूल नाम का एक बड़ा चैप्टर आएगा, वो हम आपको पढ़ाएंगे, तब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर वहां पर और प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन फिलहाल तो मेरे मकसद पे अगर मैं टिका रहूं तो हाँ, हेमी एसिटल लिंकेज होने की वजह से टोलन और फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव दे देता है। इतना सब बता दिया तो चौधरी के दिल में एक बड़ा राज खलबली मचा रहा है, वो ये सुनना, अगर ये पॉजिटिव टोलन टेस्ट दे रहा है, सुनना जी, तो टोलन का क्या होगा? एजी प्लस से कहां जाएगा? एजी जीरो में, यानी टोलन का क्या होगा? रिडक्शन। टोलन का क्या होगा? रिडक्शन। अगर टोलन का रिडक्शन होगा तो इसका खुद का क्या होगा? इसका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर आपने अल्फा डी ग्लूकोज के साथ टोलन रिएजेंट डाला और टोलन रिएजेंट का रिडक्शन हो गया, तो मैं कह सकता हूं अल्फा डी ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। यस और नो? इसकी मदद से इसका रिडक्शन हो गया, इट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। साथियों यही बात बायोमोलिक्यूल में भी कहा जाती है। ऐसे सुगर, ऐसे सुगर जो पॉजिटिव टोलन और फेलिंग टेस्ट दे देते हैं, दैट मींस टोलन और फेलिंग का रिडक्शन कर देंगे, ऐसे सुगर जो टोलन और फेलिंग का रिडक्शन कर देंगे, टोलन और फेलिंग पॉजिटिव टेस्ट दे देंगे, ऐसे सुगर दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग सुगर। हाँ, आज नहीं, कल नहीं, महीने 2 महीने बाद जब अपन बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तब वहां पर बड़ा सवाल यही बनता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज आ रिड्यूसिंग सुगर? कुछ नहीं देखना भाई, जिन जिन कंपाउंड में एमी एसिटल लिंकेज होगा वो पॉजिटिव टोलन और फेलिंग टेस्ट दे देंगे, उनका रिडक्शन कर देंगे, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, इसका मतलब हो गया ना रिड्यूसिंग सुगर है। हेलो, क्या बोलता है बिडू भाई? क्या नोट वाली बात एकदम परफेक्ट खोपड़ी में गई क्या? हाँ गई। ये चीज अपन बायोमोलिक्यूल में भी बड़ी तेज तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। फेलिंग की मोटी मोटी बातें हमने भीतर संभाली, इसी के साथ फेलिंग भी है या सुल्टा सुल्टा 2 से 2.5 मिनट में अब सारे सुलटेंगे। अब सारे इसलिए सुलटेंगे भाई क्योंकि आगे वाला जो था ना बेनेडिक्ट सुगला कुछ नहीं था, फेलिंग की लैब में काम करने वाला उसी का एक शिष्य चेला था। उसने बोला मेरे बाबा फेलिंग ने पेटेंट करवाया, टेस्ट का मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। बेनेडिक्ट आया सुगला और फेलिंग का एक कॉपी मास्ट पेस्ट मार लिया और बोलता है सब कुछ वैसा ही कर लिया। सुगले ने कुछ नहीं किया, बस फेलिंग में इतना बदलाव किया कि उसने टार्ट्रिक एसिड लिया था, इस सुगले ने सिट्रिक एसिड ले लिया। बाकी जब कुछ बदला ही नहीं है भाई तो कुछ बदलाव आएगा नहीं, सब कुछ सेम रहेगा तो सारे टेस्ट भी सेम आएंगे, सेम रिजल्ट आएंगे। कैसे? जैसे फेलिंग के आए थे, बस इसने टार्ट्रिक की जगह इसने सिट्रिक ले लिया और बोला मन नहीं बिगड़ लिया, मन नहीं बिगड़ लिया। सुगले ने कॉपी पेस्ट मार के पेटेंट करवा लिया। टार्ट्रिक एसिड की फोटो दिखा दिया, सिट्रिक एसिड ऐसा दिखता है COH 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 और एक पे लगता है OH, 3 कार्बन है। थोड़ा टेढ़ा करके सीधा कर ले, शिव जी का त्रिशूल दिखेगा, बम बम बोले, अरे दिख रहा है, अरे हर महादेव है, अरे शिव जी का त्रिशूल खोपड़ी में गया क्या? सिट्रिक एसिड, ये भी गया।
ये बेनेडिक्ट की बात है। और सबसे लास्ट वाला है साथियों सिर्फ रिएजेंट। हमें इतना ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सिर्फ रिएजेंट के बारे में छोटी छोटी बातें आप दिमाग में रख लें। पहली बात तो है कि इसमें बेसिक मीडियम होता नहीं है। अगर साथियों इसमें बेसिक मीडियम नहीं होगा, जैसे कि टोलन, फेलिंग, बेनेडिक्ट सब में होता है, तो ये फिर बहुत सारे कंपाउंड का नहीं कर पाएगा। जैसे हेमी एसिटल, वो एसिड बेस करके ही फिर O- लिविंग ग्रुप को बाहर फेंकता है, नहीं दे पाएगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड हो या हा वाले हो, वो सब भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उन सब के लिए भी बेसिक मीडियम चाहिए। मतलब पूरी कंक्लूजन बात करूं तो सिर्फ रिएजेंट सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपाउंड का टेस्ट दे पाता है, एक होता है एल्डिहाइड और एक होता है फॉर्मिक एसिड। बस, बड़ा आसान सा सिर्फ स्ट्रक्चर जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ही चुन्नू मुन्नू तरीके का है। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ और दिमाग में इंफॉर्मेशन रखना चाहे तो बस कलर का पता कर ले कि एक पिंक से कलरलेस हो जाता है, बस इतनी सी बात सिर्फ रिएजेंट की है। चली गई क्या? तो इसी के साथ हमारे चारों बिरादर जो थे वो हैं या सच में थे, निकल लिए। कौन कौन पढ़े हैं भाई? टॉलन, फेलिंग, टॉलन फेलिंग दो ही पढ़े हैं मैंने तो। बेनेडिक्ट सिर्फ पढ़ेगा है, बेनेडिक्ट कुछ किया नहीं, सोगले ने फेलिंग का कॉपी पेस्ट मारा, टार्टिक की जगह सिट्रिक ले लिया, सिर्फ वाले में कुछ करना नहीं है, दो ही कंपाउंड के साथ टेस्ट देता है, एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड, बस इतनी सी बात है। ले अंतिम पेज पे आ जाते हैं, सिनेमा समाप्त करते हैं ज्ञान के साथ। साथियों ज्ञान भी है, उसको 7वां नंबर दे देते हैं। ज्ञान भी है जो 7वां नंबर, और अंतिम पेज पे पहुंच गए हैं। एक्चुअली ये जो ज्ञान है वो 12वीं क्लास की एनसीईआरटी से है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, और चौधरी एनसीईआरटी को भी लगे हाथ तुम्हारे क्लास नोट्स में ही डाल देता है। मतलब जेई का भी चौधरी पढ़ाएगा, बोर्ड का भी चौधरी पढ़ाएगा भाई। तो एनसीईआरटी में जहां जहां जो जो हमारे रिलेटेड चीजें आती रहेंगी, साथ साथ चौधरी बताता रहेगा। कॉपर 300 डिग्री पे साथियों ऑक्सीडेशन कर देता है। ज्ञान है, क्या है ये पहले बताओ, ये क्या पढ़ रहे हैं हम? ये जो ग्रीन अंडरलाइन है ये सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है। ये सारा समझ गया है क्या? ये सारा समझ गया है क्या करने का? है ना? ठीक है। तो कॉपर 300 डिग्री पे क्या करता है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन करेगा, तो चौधरी ने ऐसे सिखाया है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, while रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले। ठीक है भाई। ऐसे ही ये 2 डिग्री अल्कोहल है, कहा जाता है 300 डिग्री को 573 लिख दूं तो शायद बुरा नहीं मानेगा, 300 को 573 लिख दूंगा हाँ ठीक है। तो वही का बात है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी एच उड़ा ले, ये रहे एच, ये रहे एच, एक एच हाइड्रोजन कार्बन से, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, और एच उड़ा ले, पाई बॉन्ड बना ले, कीटोन बन गया। किंतु परंतु बट लेकिन जब 3 डिग्री अल्कोहल आता है, ऑक्सीजन के पास तो एच है लेकिन कार्बन के पास एच है या था? नहीं था। तो इस बार क्या होगा भाई, 300 डिग्री पे इतना ज्यादा टेम्परेचर सिस्टम को सप्लाई रहता है कि अब यहाँ पर डायरेक्टली ऑक्सीडेशन ना करके, और इस कार्बन के पास तो कोई हाइड्रोजन नहीं है लेकिन बाजू वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन पड़ा, 3 डिग्री वाले की फील मेरे को आ चुकी है। 3 डिग्री पे ऑक्सीडेशन ना करवा के क्या करवाता है ध्रुव गोयल की दिमाग चमक गया, एलिमिनेशन। बोले तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से OH उड़ा ले, अल्फा से OH, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बना ले। ले भाई, पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड, पानी है या था? पानी निकल लेगा। राज की बात बताऊं तो 300 डिग्री पे इतना ज्यादा टेम्परेचर सप्लाई होता है तो पानी विपराइज हो जाता है भाई, पानी सीधा निकल लेता है। 300 डिग्री पे पानी सीधा बाहर निकाल लेते हैं। तो जेई मेंस वाला ना, ये जेई मेंस का फेवरेट है, क्योंकि एनसीईआरटी में ना तो बोर्ड का तो है, जेई मेंस को भी ये अच्छा लगता है। जेई मेंस वाला को होता है 1 डिग्री 2 डिग्री पे हम पूछते ही नहीं है, क्योंकि ये तो सबको आता है। जेई मेंस वाले को भी जिसमें मजा आता है ना, वो 3 डिग्री पे आता है। वो इस इंफॉर्मेशन को चेक करने की कोशिश करता है कि 3 डिग्री पे बच्चा क्या कर रहा है, तो 3 डिग्री पे क्या करने का, ऑक्सीडेशन या एलिमिनेशन, एलिमिनेशन कर दिया, पानी बाहर निकाल के एलिमिनेशन। ठीक है भाई, कॉपर 300 डिग्री पे ये काम करता है। ठीक है जी, इसी के साथ हमारे समाचार हैं या थे समाप्त होते हैं। साथियों ने कहा कि सर रिडक्शन का ओवन हमने कर लिया है, कॉमन सेंस कहता है कि अगला होमवर्क शायद दिख गया होगा। ठीक है, अगला होमवर्क होगा साथियों O2, एक्सरसाइज O2 करना होगा। सर अगली मुलाकात कब होगी? साथियों अगली मुलाकात जो होगी वो हमारी होगी इतवार को। इतवार को एक लेक्चर का नुकसान हुआ था ना हमें सोमवार वाले का, तो इतवार को, बाकी शेड्यूल एज इट इज रहेगा। सर इतवार को कितने बजे मिलोगे?
शेड्यूल साथियों आपके बीपीएमएस पे शो कर देगा। इस पे ये जो आप एलएन प्लेटफॉर्म में क्लास लेते हैं इसमें शेड्यूल शो कर देगा। मोस्टली 11 बजे के आसपास क्लास रहेगी आपकी, 11 बजे के आसपास। ये लमसम टाइम मैंने बताया है, बाकी जो है वो आपको उधर से मिल जाएगा, शेड्यूल आपको मिल जाएगा। हाँ जी, टिके रहें, बने रहें। अपने को डिस्कशन भी करना है बेड़ू भाई, जाने का नहीं, चौधरी डिस्कशन करने का। हाँ जी, रिडक्शन की सीट ओवन एक्सरसाइज साय चौधरी ने हिंट भेज दिए थे, हिंट भेज दिए थे। जनता बोल रही है सर फिजिक्स का भी क्लास है तो है भाई, क्या करें, अपना एक क्लास का नुकसान हुआ था तो वो 1.5 घंटा बचा भी तो था आपका, भले उसमें 15-20 मिनट है कंफ्यूजन में बीते होंगे, लेकिन वो बचा तो था ना। हेलो, देखिए जबरदस्ती नहीं पढ़ाएंगे, तन और मन साथ में होगा तभी पढ़ाएंगे। पढ़ोगे ना, इतवार को पढ़ना है पक्का, ठीक है। एक्सरसाइज ओवन डिस्कस करते हैं। पहला वाला सवाल, लोग कहते हैं मोजिंगो, अरे 5 मिनट है बिड़ू भाई हमारे, 5 मिनट है, 6 मिनट है हमारे, 6 मिनट है। तो करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, जाने का नहीं, जनता बरकरार रहे। हम्म। हाँ जी, चलिए साथियों, तो अब पहला वाला है मोजिंगो। मोजिंगो वाले में देखते हैं, तो शायद नाम से ही वाकिफ रहे होंगे। मोजिंगो, मोजिंगो, सी डबल बोन्ड ओ एस एच संभाल लिया है क्या, पक्का, ठीक है। अगला वाला बोल रहा है कि H2 मेटल, H2 मेटल क्या करता है भाई, पाई बॉन्ड उड़ा ले एच चिपका ले, पाई बॉन्ड उड़ा ले एच चिपका ले। देखिए नीचे वाले को मत हिलाना, नीचे वाले को मत हिलाना, ये फिक्स है। और ऊपर जो है वो sp2 है, थोड़ी देर बाद sp3 में जाएगा, तो वेज में भी जाएगा और डैश में भी जाएगा। अब इन दोनों को देख के बता दीजिए भाई साहब, इसको क्या नाम दूं, आइडेंटिकल इनेंशियोमर्स या डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। N2H4H2O2, ये भेड़िया है या लाइक बॉन्ड वाला, ये भेड़िया है या लाइक बॉन्ड वाला, लाइक बॉन्ड वाला है ये। तो पाई बॉन्ड उड़ा ले, अच्छा चिपका ले, ये सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, ठीक है। चौथे वाले में शायद जो जनता गलती कर रही होगी कि ब्यूटेन से इधर पाई, इधर क्रॉस, इधर पाई, दो ही पाई बना रहे होंगे। ध्यान रखना साथियों, ये जो पाई है वो सिस और ट्रांस दोनों में जाएगा, सिस और ट्रांस दोनों में जाएगा। संभाल लिया है क्या, जहां भी डाउट हो मुझे इशारा कर देना भाई। हाँ, वो आदर्श राज बोल रहा, ओ तो आदर्श राज साहब यही गलती कर रहे होंगे। ये साथियों मैंने हिंट आपको भेज दिया था पहले ही, ये डिस्कशन वाला हिंट भेज दिया था। हाँ ठीक है, तो चौथे वाले में ऋषभ राज साहब, चौथे वाले में ये आपका प्रोडक्ट, आपको रिएक्टेंट सोचना है। रिमझिम जी, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट सोचना है। तो इसमें आप एल्कीन यहां बना सकते हैं, एल्कीन यहां बना सकते हैं, यहां बनाए तो यहां मत बनाना क्योंकि सेम होगा, सेम होगा। और उसके बाद देखेंगे तो बीच वाला जो पाई बॉन्ड है रिमझिम जी, वो एक्चुअली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दिखाएगा, तो सिस और ट्रांस दो एल्कीन बनेंगे, तो टोटल एल्कीन 1 2 और 3। रिमझिम जी, रिमझिम गुप्ता, क्या तीनों एल्कीन खोपड़ी में जा चुके हैं, पक्का, ठीक है। पांचवा और छठवा मेरे को ऐसा लगता है कि H2 मेटल सिन एडिशन, जिनको ऐड करना है टॉप एंड बॉटम पे, फिर दोनों जैसे हैं वैसे के वैसे हलवा है। सातवां लोग कहते हैं बिरजू नहीं है, लिल्लार है, लिल्लार है पुताई वाला, ठीक है, सातवां लिल्लार है। मनीष राजावत बोल रहे सर कॉन्जुकेटेड क्यों नहीं है, मनीष राजावत साहब ये एल्कीन है, एल्काडाइन नहीं है। मनीष राजावत, ये एल्कीन है, एल्काडाइन नहीं है, ठीक है। तेजुस्वा कोठारी जिंदा थे क्या, क्वेश्चन नंबर पहला क्या पूछता है, सुगले नाम ही काफी है। ए तेजुस्वा कोठारी, बुढ़बा टाइम खोटी करता है, लोग गरिया रहे हैं तेरे को, इसका नाम है मोजिंगो, बस मोजा मोजा मोजिंगो, प्लीज रेफर क्लास नोट्स। उसके बाद ये तू अब ये भी मत पूछना शायद आठवां और नौवां लोग इसको बिरजू कहते हैं, आठवां और नौवां लोग बिरजू कहते हैं भाई, ठीक है। ये बर्च रिडक्शन है। 10th वाले को डिस्कशन करेंगे, 2 मिनट रुकिएगा, 2 मिनट रुकिएगा। 10th वाला जेन्युइन डाउट है, सबको आता है, बताना हक है हमारा। 11th पे देख लेते हैं। 11th बोल रहा है
H2 मेटल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो सारे पाई बॉन्ड उड़ा दीजिए साथियों। ये इथाइल बनेगा, ये इथाइल बनेगा, इसको थोड़ा ठीक से बना दीजिएगा, ऐसा बन जाएगा। कायरल सेंटर है, सिमेट्रिकल वाला फॉर्मूला लगाना, 3 आंसर आएगा। वेज वेज में जाएगा, वेज डेस में जाएगा, आगे संभाल सकता है क्या? स्टीरियो केमिस्ट्री है। हेलो, अरे भाई बोलना। हाँ ठीक है, अगले वाले पे चले तो अगला वाला क्या बोलता है? अगला वाला बोल H2 निकल 1 इक्विवेलेंट लिया। अगर H2 निकल 1 इक्विवेलेंट लिया है तो मुझे बता, क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखाई देता है क्या? क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम दिखाई दे रहा है? हाँ, और अगर कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो याद आता है एक उड़ा ले एक बचा ले, वहीं पे या बीच में, बीच में याद आया क्या गजनी भाई? पक्का ठीक है। फिर अगला वाला 11वां 12वां 13वां 14 15 बहुत ही आसान है। बोल रहा है कौन कौन से का रिडक्शन करें कि आपको 3 इथाइल हेक्सेन मिलेगा। 3 इथाइल हेक्सेन का अनीस कुमार साहब फोटो बनाइए ऐसा 1 2 3 4 5 6 एंड 1 2। ठीक है, ये 3 इथाइल हेक्सेन कैसे बनेगा? तो इन सब का रिडक्शन इत्तेफाक से आप करेंगे तो ये हर बार यही फोटो मिलेगा। रिडक्शन करते हैं तो क्या करते हैं? पाई बॉन्ड उड़ा ले, अच्छे चिपका ले, बस इतनी सी तो बात है, ऐसी है। तो बारी बारी से आप कर लेंगे। 14th वाले में देखते हैं तो NaBH4 कहता है एस्टर हमारी सीमाओं में नहीं है, हम सिर्फ COCl का ही रिडक्शन कर पाएंगे, बस इसी का रिडक्शन कर पाता है, शायद आसान है। 14 वाला लल्लू है, सब प्रिंस कुमार भास्कर बोल रहा है। 15 वाला बोल रहा है AgCN RX की जगह CN की नहीं NC लगाता है, ठीक है। और उसके बाद H2 मेटल CN साइनाइड का रिडक्शन करता है CH2NH2 में, NC का कर देगा, उसका पाई बॉन्ड उड़ा ले, अच्छे चिपका ले। और लल्लू या मालल्लू, मालल्लू। एक सवाल साथियों बच गया है, क्वेश्चन नंबर 10th। समय अपनी सीमाएं लांग रहा है तो 10th वाला जो है अपन इतवार को जब डिस्कशन करेंगे O2 का, उसी टाइम 10th वाला डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। अभी आपको हैंड आउट भेज देते हैं, हैंड आउट भेज देते हैं, परेशान नहीं होने का। एक बार आप समय देखिएगा कितना समय हुआ है, देखो तो सही भाई, देखो ना। एग्जैक्ट 45, क्या बात कर रहा है चौधरी, अभी तक के पढ़ाया तूने, एक बार रिवीजन करना हक बनता है क्या आपका? बता दो पहले। तो आज के लेक्चर में जो जो पढ़ा है क्या उसको एक बार बंद आंखों में घूमना चाहिए क्या भाई? सभी लोग कहेंगे तभी घुमाएंगे। तो मोटा मोटा देखें आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने देखा, अरे चौधरी आज के लेक्चर में तो हमने मोटा मोटा यही देखा है कि टॉललिंग बेनेडिक्ट सिर्फ इन बस इन्हीं चारों को तो देखते रहे हैं। टोलन वाला ही मोटी मोटी चीज थी। टोलन वाला ये बोलता है, टोलन वाला ये बोलता है कि आफत, आंखें बंद करनी पड़ेंगी। टोलन वाला बोलता है आफत, एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, टर्मिनल एल्काइन और हेमी एसिटल और हाइड्रोक्सिल अमीन, ये सारे आफत वाले पॉजिटिव टोलन टेस्ट देते हैं। टर्मिनल एल्काइन एकमात्र ऐसा है जो व्हाइट पीपीटी देता है, बाकी सब का सब जो है वो आपको सिल्वर मिरर पीपीटी देगा साथियों। इसके बाद फेलिंग पे आते हैं तो फेलिंग एरोमेटिक एल्डिहाइड को नहीं देता है, और टर्मिनल एल्काइन और हाइड्रोक्सिल अमीन टोलन का पर्सनल पेटेंट किया हुआ था। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो बेनेडिक्ट सुगले ने टार्ट्रिक की जगह सिट्रिक का इस्तेमाल किया था, और सिफ वाला बस 2 ही लोग को दे पाता है, बस इतनी सी बात थी कि वो कौन कौन दे पाता है 2 लोग को। 2 लोग कौन कौन थे भाई? एल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड, बस 2 लोग को ही दे पाता है। और सबसे लास्ट में हमने अंतिम दौर में एक छोटा सा ज्ञान ले लिया था। ज्ञान ऐसा था कि कॉपर जो है 300 डिग्री पे ये आपका ऑक्सीडेशन कर देता है। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल पे ध्यान रखना, ये जो है 3 डिग्री अल्कोहल पे क्या करेगा 3 डिग्री अल्कोहल पे भाई ये सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन है, बताना। अरे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन करके तैयार कर देगा। बस इतना सा हमारा आज का लेक्चर था और बड़ा आसान सा था। और चलिए अब आपको हैंड आउट भी भेज देते हैं, ये लीजिए भाई साहब हैंड आउट। अरे चिंता काहे करता है, हैंड आउट भेजना जो है वो
चौधरी का काम है, बड़े आसानी से भेजेगा। ये ले, मस्त रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है जी। तो अगला लेक्चर जो होगा साथियों वो होगा इतवार को, और तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे।